फर्स्ट टूल पिक टूल, और इसमें पिक हो, फ्री हैंड हो, पिक के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म हो, ये तीनों टूल्स हम लोगों ने कर लिए हैं। जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी शेप हो और उसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म एक तो ये होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, हाइट बढ़ाना, विड्थ बढ़ाना, ठीक है, और कॉर्नर से एक ही रेशियो के साथ छोटा या बड़ा करना, ये इस टूल से भी हो जाता है ट्रांसफॉर्म। जैसे ही आप इसको करते हो, ये ऊपर की तरफ जाते हो, ये इस तरह आप छोटा बड़ा इसको इजीली फ्लिप करना, उल्टाना हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हम कर सकते हैं। ये टूल यही काम करता है। जहाँ तक ये टूल्स हैं, ये हमने सारे कर लिए थे, शेप से लेके रफन तक, ताकि हम अपने कंटेंट को अगर उसके नोड वाइज चेंज करना हो, स्मूथ करना हो, स्मियर करना हो, ट्विल करना हो, अट्रैक्ट एंड रेपल करना हो, स्मच और रफन। फिर ये हमने कल किए थे क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और अरेजर। फिर उसके अलावा ये दो टूल्स हैं जिससे आप जूम कर सकते हो, और इसके साथ ही ये सारे इसके साथ कनेक्टेड इसकी प्रॉपर्टीज ये पढ़ेंगे। अच्छा, आज हम लोगों ने जो टूल स्टार्ट करने हैं, आज के हमारे जो टूल्स होंगे वो F5 फ्री हैंड, 2.9 बेजियर, पेन, बी लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व, ये वो आपके पास तकरीबन 7 टूल्स हैं। इजी हैं। करते क्या हैं कि आपको अलाउ करते हैं कि कभी आपको कोई ऐसा शेप बनानी हो जो आपको नहीं इसने दी यहाँ पे, या दी हुई है, उनको भी बना सकते हो। जैसे ये शेप्स नजर आ रही हैं, ये रेक्टेंगल है या 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, ये एलिप्स है या 3 पॉइंट एलिप्स है, और ये आपके पास पॉलीगॉन है, स्टार है, स्पाइरल है, कॉमन शेप्स भी हैं। हम आज और कल में इनको ख़त्म करेंगे। क्या ख़त्म करेंगे? एक तो ये मैं अभी आपको कंप्लीट करवाने लगा हूँ ये पूरी की पूरी, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग डेज हैं, 6 लेक्चर्स हैं हमारे पास। 3 इस वीक में है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3, और अगले वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे को हमारा फोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 डेज हैं, और तकरीबन आपके पास समझ लो कोई 10 आवर्स हैं हमारे पास। तो 10 आवर्स में हम लोगों ने कवर अप करना है टूल्स को पहले। फिर मैं आपको इसका इफेक्ट मेन्यू करवाना है, बिट मैप मेन्यू के बारे में बताना है, टेबल आपको ये मेन्यू की ऑप्शंस करवानी है, और आखिर में हम मर्ज करेंगे, स्क्रिप्ट को रन करेंगे, मेल मर्ज। किस तरह आप किसी कंपनी के लिए कार्ड डिज़ाइन करते हो, उस कार्ड के ऊपर आपको पता है क्या इन्फॉर्मेशन होती है, या यहाँ पे कोई कंडक्ट होने जा रहा है, सामने इवेंट कंडक्ट होने जा रहा है, आपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कार्ड्स देने हैं, एंट्री पास देने हैं, जिस पे उसका नाम हो, उसका फोटो लगा हो, उसका डेजिग्नेशन हो, जिस कंपनी से बिलोंग करता है। तो वो आपने उनको इनवाइट करना है, कार्ड्स उन्होंने अपनी नेक में होल्ड करने या पॉकेट पे लगाने हैं। तो कार्ड किस तरह बनेंगे? अगर आपके पास 100 लोग हों, 1000 लोग हों, कार्ड तो एक ही डिज़ाइन होगा, उसमें उसकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन भी होना चाहिए, चेकिंग में ईजी होगा सिक्योरिटी के लिए। तो कार्ड किस तरह बनते हैं? डिज़ाइन ज़रूर करते हो कार्ड, एक साथ में फाइल कनेक्ट कर देते हो, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल या एक्सेल की फाइल, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें फिर ये वाला मेन्यू आपका चलेगा, टूल्स में स्क्रिप्ट्स वगैरह, वीबी, वीबी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो उसमें और अच्छा भी काम कर सकते हो ये टूल्स में। तो हमने स्टूडेंट्स टूल्स मेन्यू देखना है, टेबल मेन्यू देखना है, टेक्स्ट मेन्यू देखना है, बिटमैप मेन्यू देखना है, इफेक्ट्स देखना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की ऑप्शन हम करे जा रहे हैं। ये ऑप्शंस आपको जो नजर आ रही हैं बहुत सारी कर ली हैं, जो नहीं की वो आपको बताऊंगा। कल याद होगा मैंने पैटर्न क्रिएट करना सिखाया था, क्रिएट पैटर्न। फिर क्रिएट एरो हेड भी होता है, ये भी आपको बताऊंगा। फिर QR कोड एंड बार कोड कैसे वैलिडेट होता है, कैसे बनता है, किस ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है, ये भी करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने हो, कुछ सिंबल्स डिजाइन करने हो, वो करेंगे। और बाकी काफी सारी ऑप्शन हम कर चुके हैं, जैसे शेपिंग में ये वेल्ड शेल्ड बाउंड्री ये हम कर चुके हैं, और ग्रुप शोप ऑर्डर ये हम कर चुके हैं, फिट ऑब्जेक्ट ऑन पाथ और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये हमने करना है। कुछ कर ली हैं, कुछ नहीं की। आज हमारा जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट्स
इस टूल को एक्सप्लोर करते हैं, एक एक टूल को देख लेते हैं। आसान से टूल्स हैं, कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े इन टूल्स के साथ ये काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्री हैंड के बारे में बताना चाहूँगा। टूल का नाम है फ्री हैंड, शॉर्टकट की है F5। अगर आप कभी F5 भी प्रेस करो तो ये टूल एक्टिव हो जाता है और ये आपको फैसिलिटेट करता है। F5 कभी आप प्रेस करके देखो तो ये टूल आपका एक्टिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, ये वाला F5 इसकी शॉर्टकट लिखी हुई है। तो F5 से ये एक्टिव हो जाता है और ये अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक जिगजैग लाइन भी नजर आ रही होगी, ये माउस पॉइंटर की। इससे होता क्या है कि कोई भी शेप आपने बनानी हो, लाइक आप एक स्क्वायर बनाना चाह रहे हो, रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो, ये देखो, क्लिक करो, क्लिक कर दो, एक लाइन लग गई। ठीक है, अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है स्टूडेंट, इसका रूल याद रखना, इसके एंडिंग पॉइंट पे या इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाओ, जहां से कंटिन्यू करना है वहां पे क्लिक करके अगला पॉइंट बता दो। ये लो, अब ये आपकी दो लाइनें आपस में कनेक्टेड हैं। अब आपने इधर से कंटिन्यू करना है या इधर से करना है, आपकी मर्जी है। जहां पे आप छोटा सा एरो ड्रॉप वाली शेप में देखो, क्लिक कर दो और दूसरी साइड पे चले जाओ। ये आपके 3 सेगमेंट्स बन गए। अब आप यहां से कंटिन्यू कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। फ्री हैंड का काम है आपको अलाउ करे कि आप 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर सको आपस में। अब मजे की बात है, ये एक शेप बन गई है 4 साइडों वाली, रेक्टेंगल तो नहीं है ये, ना ये सर्फ स्क्वायर है। अब आपकी ये शेप एक बन गई है और इसको फिल भी कर सकते हो कलर के साथ। फिल इसलिए हुई है कि ये शेप क्लोज थी। अगर आप शेप ओपन रखते, जैसे ये 3 साइड्स बनाऊंगा, चौथी नहीं करूंगा। अगर ये आपने शेप बनानी है, कोई भी डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, ये शेप बनानी थी, अब ये एक पूरी शेप बनी 3 साइड्स वाली, इसमें फिलिंग नहीं होगी। इसके बाकी काम आप कर सकते हो, जैसे वेट बढ़ा दिया, जैसे लाइन स्टाइल चेंज कर दिया, जैसे एरो हेड एंड टेल लगा दिया। ये जरूर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको कंप्लीट नहीं कर सकते ताकि फिल भी कर सके, कर सकते हो। इसी टूल पे जाओ और इसके एंड पॉइंट, चाहे इसके एंड पॉइंट नोड को या इसके एंड पॉइंट नोड को क्लिक करो, जैसे एरो नजर आए, डाउन एरो, ये लो, और इसको अब आपके साथ कनेक्ट कर दो। लेकिन कब करना है, जब डाउन एरो नजर आए, छोटा सा एरो नजर आ रहा है डाउन फेस के साथ, क्लिक कर दो। अब आपकी एक शेप मुकम्मल बन गई है जो, और चूंकि शेप मुकम्मल हो गई तो इसका जो हेड एंड टेल खत्म हो जाता है। हेड एंड टेल ओपन शेप पे लगता है। क्लोज अगर हो, कोई सर्कल हो, कोई रेक्टेंगल हो, क्लोज अगर हो गई है मुकम्मल, तो हेड एंड टेल नहीं लगता। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एरो हेड एंड टेल की, ये नहीं लगता। बाकी सब कुछ चलेगा, फ्लिप भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, फिलिंग भी कर सकते हो, लाइक दिस। आउटलाइन भी सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, आज जो हम स्टूडेंट्स टूल्स स्टडी कर रहे हैं वो फ्री हैंड है, शॉर्टकट की इसकी F5 है और इसकी कुछ डिटेल्स हैं। डिटेल्स में ये सबसे पहले मैं आपको जो डिटेल शेयर करूंगा, और फ्री हैंड टूल से आपको कोई ऐसी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो जो आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके डिज़ाइन को बना सकते हैं। जैसे ये एक शेप मैंने बनाई है, कभी इस तरह के अगर आपको ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हो तो ये बड़े इजीली आप इसको अपने डिज़ाइंस को बना सकते हो। ये है जी टूल्स जो हम आज देख रहे हैं। सबसे पहला हमारा फ्री हैंड का टूल है, इसको आपने क्लिक करना है, F5 प्रेस करके भी जा सकते हो। और कहीं पे भी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मिसाल के तौर पे एक बॉर्डर आपने क्रिएट करना है, इसका पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ। अच्छा, एक चीज इसमें मसला है, मसला स्टूडेंट ये है कि इसके जो एंड पॉइंट है उसको दोबारा से आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर कंटिन्यू करना है तो। ये प्रॉब्लम है इसमें। इसका हल क्या है, एक और टूल है, बताता हूँ। अच्छा, आपने अभी 2 लाइनें लगाई हैं, इन 2 लाइनों को थोड़ा सा वेट में बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख सको, और बढ़ा देता हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से देख सको। कलर सेट कर देते हैं, जो भी आप करना चाहो, रेड कर दूं ताकि आप देख सको। इसका मतलब कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप अपना इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो
ये टूल है फ्री हैंड, इससे बना सकते हो। और फ्री हैंड पे जब आप क्लिक करते हो, आप पॉइंट एक तो एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, फिर इसको कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ पे जाओ, जब आपको ड्रॉप एरो नजर आए तो क्लिक करके अगली लाइन आप बना दो। ये आपका एक टोटल 2 लाइन वाला ऑब्जेक्ट बन गया। वेट बढ़ा देता हूँ, कलर वलर आप इसका जो करना है वो कर दो। इसका मतलब 2 पॉइंट लाइन आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके अपनी शेप्स को ड्रॉ कर सको, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसके थ्रू ये आप काम कर सकते हो। ये देख रहे हो शेप्स बना रहा हूं 2 पॉइंट लाइन से। तो 2 पॉइंट लाइन से आप कभी भी स्क्रीन के ऊपर ऐसे डिजाइनिंग एलिमेंट बनाने हो जिसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान की लाइन आपको क्रिएट करने रिक्वायर्ड हो, तो आप कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, बाद का स्टूडेंट कहते हैं इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं शेप को। यस, यू कैन कंप्लीट दिस शेप एनी टाइम। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए ये शेप, इसको एक ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको अभी 2 लाइनें लगी है ना, ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दो। अब इसी टूल को दोबारा लो, टूल का नाम है फ्री हैंड, और इसके इस पॉइंट पे चले जाओ स्टूडेंट, या इसके इस पॉइंट पे चले जाओ, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो। जब आपको ड्रॉप लाइन नजर आए, क्लिक करके दूसरे पॉइंट के साथ इसको जाके ड्रॉप कर दो। ये मुकम्मल एक शेप बन गई है, ट्राइंगल सी बन गई है। इसमें फिलिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये देखो ये फिलिंग भी कर दी। दोबारा से देखिएगा, कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं जो फ्री हैंड से आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप इसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है, आप फ्री हैंड टूल पे क्लिक करो, इसके किसी एक नोड को आप एक्टिव करो, चाहे ये वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो। अब क्लिक करने के बाद इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते जाओ। इस तरह आपकी शेप बनती जाएगी, कंटिन्यूटी के साथ शेप बनती जाएगी। अगर आपने यही भी छोड़नी, आपकी मर्जी। अगर आप इसमें फिल करना चाह रहे हो, यू मस्ट टू क्लोज दिस शेप। और क्लोज करने का तरीका यही होता है कि आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इसको जाके कनेक्ट कर दो। जब तक आपको ड्रॉप एरो नजर ना आए, क्लिक ना करना। अब हो गया है, एक मुकम्मल शेप बन गई है, फिल करके देख लो। और मजे की बात है, इस शेप में अगर आपने एडिट करना है, शेप टूल से कर सकते हो। एंकर नजर आ रहे होंगे, उम्मीद है आपको। ये एंकर्स हैं, जैसे नोड बोलते हैं इसमें, सॉरी कॉरल में नोड बोलते हैं इसको। आप अपनी मर्जी से दोबारा से एडजस्ट करना हो, आप कर सकते हो। शेप को अपनी मर्जी से आप चेंज वेंज कर सकते हो। लाइक आपने इस तरह का कंटेंट स्क्रीन के ऊपर डिजाइन के तौर पे आपने बनाना था, बना दिया। बाकी इसमें किसी नोड को डिलीट करना हो, किसी नोड को कर्व में कन्वर्ट करना, ये ऊपर पूरी की पूरी शेप टूल से रेलेवेंट ऑप्शन नजर आ रही हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था, जिस नोड को एक्टिव करोगे, इससे इसकी प्रीवियस नोड को कर्वी शेप में कन्वर्ट करना है, आप टू कर्व कर दिया करो। और इस तरह ये 2 हैंडल्स आ गए। आप अगर अलग अलग इसको कर्व को कंट्रोल करना चाहो भी कर सकते हो। सेंटर से अगर पकड़ के ब्लू लाइन को करोगे, ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इधर देखो, इसको भी कर्व में कन्वर्ट करना है। आपको उस नोड को एक्टिव करना है जिसकी प्रीवियस नोड के दरमियान की शेप को कर्व करना है। अगर आपने इसको करना है क्लिक, तो ये प्रीवियस ये बनती है लाइन। और ये डिसाइड कौन करेगा प्रीवियस कौन सी बनती है? ये एंड हो रहा है, ये देखो एरो एंड को शो कर रहा है, तो लाइन होता है इसका प्रीवियस ये बनेगा, इसका प्रीवियस ये बनेगा, इसका प्रीवियस ये बनेगा। अब जिसको आपने बेंड करना है, कर्व करना है, तो उसको एक्टिव करके यहां से आप इसको कर सकते हो टू कर्व। और ये हैंडल्स आ गए, और ये आपकी कर्व उसी तरह जिस तरह ऊपर बनाई है, ये नीचे भी मैंने बना दी। तो किसी जगह पे भी आप ये काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको कर्व नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेट करना है, वेरी इजी टू डू। क्लिक करो और ये 2 लाइन कर दो, क्लिक करो और ये 2 लाइन कर दो। मिसाल के तौर पे बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये निकल नहीं जाएगा, आसान सी ट्रिक बताऊं, डबल क्लिक कर दो, दूसरा ये डिलीट कर दो नोट। ये लो, जब कोई डिलीट होती है नोट, तो प्रीवियस नोट के साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ये मैंने बहुत दिन पहले बता दिया था आपको। अच्छा, फ्री हैंड पे दोबारा आ जाओ। तो इसका मतलब आपको बाल का ऐसे पेज बनाने पड़ते हैं जिसमें फ्री हैंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए। एक नया पेज बनाते हैं, ये लो, फ्री हैंड का फिर इस्तेमाल देखो। फ्री हैंड हम इस्तेमाल करने लगे हैं यहाँ पे, बॉटम के ऊपर मैंने एड्रेसेस देने हैं अपनी कंपनी के।
तो बॉटम के ऊपर एक मैं इस तरह कंटिन्यूटी के साथ ये लाइंस को लगा देता हूँ। अभी 2 लाइनें लगी हैं स्टूडेंट्स, तीसरी मैं ये लगा देता हूँ। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो लाइन लगने लगी है इसको हम अगर यहाँ से इसको यहीं पे ड्रॉप करना चाहें, खत्म करना चाहें, वो भी कर सकते हो। और बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जिगजैग लाइन लग जाए। यस यू कैन डू, फ्री हैंड है ना, तो फ्री हैंड से आप जिगजैग लाइन भी लगा के इसको कनेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। ये लो, चेक करो फिल करके। इसका मतलब फ्री हैंड आपको, अगर आप 2 पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेट लाइन नहीं लगाना चाह रहे, आप स्टार्ट ही जिगजैग से करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। ये देखो, यहां से आपने स्ट्रेट करना है, ये लो, यहां से फिर स्ट्रेट करना है, ये लो, यहां से इसको दोबारा से इसके साथ कनेक्ट करना है, ये लो, कलर कर लो, ये लो, बहुत खूबसूरत सा आप फ्रेम बना सकते हो। इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को भी रख सकते हो, इसके अंदर आप अपने इमेज को भी लेके आ सकते हो। याद है ना पावर क्लिप इनसाइड, वो कर सकते हो। और टेक्स्ट टूल आपके पास मौजूद है, उससे इसके अंदर भी टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है बाद वक्त आपको जरूरत पड़ जाती है ये, इसका मतलब फ्री हैंड आपको 2 तरह का मौका देता है। क्या? जिगजैग लाइन भी लगा सकते हो और जहां पे चाहो स्ट्रेट पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक ही गो में करके दिखाता हूं, ये देखो, क्लिक किया, यहां तक मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, लगा दी। अब यहां से ऑनवर्ड मुझे जिगजैग चाहिए, मैं लगा देता हूं, ये देखो। यहां से फिर मुझे स्ट्रेट करनी है, ये लो, क्लिक करके दूसरा पॉइंट बता दो, ये लो, इसको थोड़ा सा वेट बढ़ा दो, ये लो। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो बना सकते हो, कभी भी जहां पे भी बनाने, मैंने दोनों एंड्स को स्ट्रेट किया, दरमियान में जिगजैग कर दिया। एक ही टूल ने 2 in 1 है, 2 in 1 है, दोनों काम कर सकते हो। फ्री हैंड है ना, फ्री हैंड 2 पॉइंट कनेक्ट स्ट्रेट भी हो सकती हैं और जिगजैग भी हो सकते हैं। और कभी अगर आप कहो कि मुझे इसको मुकम्मल करना है, इसी टूल को दोबारा ले लो। कल को आपको ख्याल आया कि यार इसको मैंने मुकम्मल करना है, या इसी को आपने यहां पे इस्तेमाल करना है, ये देखो, ये लो, राइट क्लिक, कंट्रोल आर, रिपीट कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए कि इसको एक सर्कल में, इलिप्स में पुट कर दो, यस व्हाई नॉट, ये लो, इन सबको सिलेक्ट करो, ओके, सबको सिलेक्ट कर लिया, ये लो, अब पुट इनसाइड दिस शेप, पावर क्लिक, ये लो। कुछ भी बनाना हो, वेरी इजी वे टू डू इट। देख रहे हो, आपने फ्री हैंड का इस्तेमाल किया, शेप्स बनाई, रिपीट किया और उसको पुट कर दिया इनसाइड सर्कल, इनसाइड स्टार, इनसाइड एनीथिंग। ये जरूरी नहीं ये आपका सर्कल ही होता, आप एक और शेप बनाओ, मुकम्मल बनाओ, लेकिन कंप्लीट फिनिश करो। जैसे ये बनाने लगो, ये देखो, एक शेप बन गई। मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई नहीं, जिगजैग करते 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 मिला दिया उसको। एक शेप है ना, अब इसमें फिल करना है, फिल कर लो। और अगर आपको कहा जाए नहीं मुझे फिल नहीं करना, मुझे इनको इसके अंदर रखना है, ये लो, सिलेक्ट करो, या कोई पिक्चर लेके आनी है, पिक्चर ले आओ, उसको इनसाइड पुट कर दो, मसला ही कोई नहीं, ये लो। और अगर आपको कहा जाए कि यार इस शेप को चेंज करना है, शेप टूल है, नोट्स तो नजर आ ही रही है माशाल्लाह आपको, ये लो, जैसे शेप आगे पीछे करनी है आप कर लो, ये लो, नोट टूल है ना, आप शेप वेप चेंज कर सकते हो। कोई नक्शा वक्शा बनाना है, कुछ भी करना है, नहीं मतलब वो आपको अलाउ कर रहा है, आप बना सकते हो। ऐसे लग रहा है जैसे फेस है एनिमल का, इत्तफाकन बन गया, ये लो, हैं। तो मतलब आप फ्री हैंड है ना, फ्री हैंड से आप कोई भी ड्रॉ करके अपना कंटेंट, शेप को क्लोज करोगे तो फिल होगा, क्लोज करोगे तो इसमें पावर क्लिप होगा। अगर आपने शेप को बंद नहीं किया, अगर ये शेप जो रेड वाली है बंद मैं नहीं करता, क्लोज नहीं करता, इसमें ना तो पावर क्लिप हो सकता था, ना इसमें फिल हो सकता था। फिल के लिए, पावर क्लिप के लिए एक शर्त लाजमी है कि क्लोज करो शेप को। ओपन शेप में नहीं होता कुछ भी। ओपन का मतलब ये है, दिस इज ओपन, ये देखो, दिस इज ओपन। अगर आपको कहो इसमें कुछ नहीं होगा, स्वाय इसके कि वेट बढ़ा दो, कलर सेट कर दो, एरो हेड टेल लगा दो, बिल्कुल होगा। एरो हेड भी लग गया, टेल भी लगानी है, टेल भी लग गया, सब कुछ होगा। लेकिन जब तक इसको क्लोज नहीं करोगे, इसके इनसाइड
स्टूडेंट्स आप फिल नहीं कर सकते कुछ भी, ना कोई पिक्चर ना कोई कलर। तो आपको एक ही तरीका है इसको कि आप इसी टूल को दोबारा एक्टिव करो, फ्री हैंड को, इसके एंड पॉइंट पे जाओ, और जैसे ही आपको ड्रॉप एरो नजर आए तो आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, ड्रॉप एरो नजर आए तो आपने कंटिन्यू करना है। और अगर आपको ना नजर आए तो काइंडली इसको आप स्ट्रेट कर देना, इसका पहले सेलेक्ट कर लो, पहले इसको सिलेक्ट करके ना इसका कम से कम इसको तो स्ट्रेट करो, नन कर दो। एरो हेड टेल खत्म होंगे तो आपको जरा क्लियर नजर आता है कि नोड किधर है। अब आपको नजर आनी शुरू होगी, उम्मीद करता हूँ कि नोड आपको एंड वाली, दोनों एंड्स वाली नजर आनी शुरू होगी। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे इसके अंदर फीलिंग नहीं होती। और कंप्लीट करने का तरीका, एंड नोड को ड्रॉप एरो के साथ आपने कंटिन्यू करना है। तो स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो, क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर दो, लेकिन ड्रॉप एरो जब आए तब करना है क्लिक। और अब आप इसमें फिल भी कर सकते हो, और इसके अंदर अब आप अपना कंटेंट भी डाल सकते हो पावर क्लिप इनसाइड से। तो फ्री हैंड आपको बाज़ ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए फोर्स करता है जो आमतौर पे मौजूद नहीं होते। अब ये रेक्टेंगल बनानी होगा तो टूल मौजूद है, सर्कल बनाना और टूल मौजूद है, पॉलीगॉन बनाना टूल मौजूद है, ट्राइंगल बनाना और टूल मौजूद है, स्टार बनाना और टूल मौजूद है। लेकिन कोई ऐसी शेप बनानी है जो नहीं मौजूद, फ्रेम कोई बनाना है, कोई ऐसी चीज, फ्री हैंड। अच्छा, फ्री हैंड के बाद एक और टूल देखो, टूल का नाम है 2 पॉइंट लाइन। नाम से जाहिर है क्या करेगा, 2 पॉइंटों के दरमियान में लाइन लगाएगा। जैसे ये क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद दूसरी साइड पे जाना है, ऐसे जितनी लेंथ देनी है दे के छोड़ दो। ये 2 पॉइंट लाइन है, इस लाइन, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान में लाइन लग गई। वेट बढ़ा दूं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ऊपर आपको दिख रही है, इनके बारे में मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हेड टेल है, ठीक है, लग गया, हेड लगाना है, टेल लगानी है, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आपने इससे कहीं ज्यादा काम करना है, कुछ और करना है। हेड टेल का तो मसला ही कोई नहीं है। ये लो, इसको मैं उठा के जरा साइड पे कर देता हूँ। अब मैं आपको दोबारा से देखो, 2 पॉइंट लाइन से होता क्या है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में लाइन लगा सकते हो, दिस इज 2 पॉइंट लाइन। और अगर आप इस लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाते हो, मैंने छोड़ा नहीं, माउस नहीं छोड़ना, माउस को भी मैंने नहीं छोड़ा, जिस डायरेक्शन में लाइन लगानी है उस डायरेक्शन में आप चले जाओ। और जाने के बाद अगर आपको इसको 15-15 डिग्री के ऊपर लाइन को लेके जाना हो, 15 डिग्री कंट्रोल प्रेस किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये 15 डिग्री मैंने कंट्रोल प्रेस करके 15 कंट्रोल छोड़ दोगे तो किसी भी एंगल पे लाइन लगा सकते हो, कोई मुमानत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कंट्रोल प्रेस करोगे 15-15 जाविये पे लाइन को आप लेके जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, लाइन जब लग जाती है, ये 2 पॉइंट लाइन लग जाती है, अगर आपसे कहा जाए इस लाइन को कंटिन्यू करना है, आप इसके पॉइंट पे चले जाओ, उसी तरह जैसा फ्री हैंड में करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज का ख्याल रखना, क्लिक करने के बाद ड्रैग करना जरूरी है। फ्री हैंड में ऐसा नहीं होता, फ्री हैंड में वो ऑटोमेटिकली अगले पॉइंट पे खुद ही चला जाता है। ये देख रहे हो, जब फ्री हैंड से कर रहे थे थोड़ा डिफरेंट है ना, ये एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने माउस छोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन 2 पॉइंट में आपको माउस को पकड़ के ड्रैग करना पड़ता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइन को स्ट्रेच करना चाह रहे हो। फर्क है, फ्री हैंड में दूसरे पॉइंट के लिए आपको माउस को क्लिक प्रेस किए रखना जरूरी नहीं है फ्री हैंड में, लेकिन 2 पॉइंट लाइन में आपको क्लिक करके दूसरे पॉइंट तक क्लिक को लेके जाना पड़ेगा। ये फर्क है इसमें और 2 पॉइंट लाइन में। तो 2 पॉइंट लाइन अगर मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा कुछ नहीं हुआ, उसमें होता है, उसमें उसको कंटिन्यू कर लेता है, लाइन को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट खुद ही कर देता है। इसमें आपको करना पड़ता है, क्लिक करके ड्रैग भी करना है, माउस को नहीं छोड़ना, और जब माउस रिलीज करोगे लाइन फिनिश हो गई। अगर आपको कहा जाए इस लाइन को कंटिन्यू करना है, 2 पॉइंट के साथ करना है या फ्री हैंड के साथ करना है, अच्छा, जरूरी नहीं होता कि 2 पॉइंट लाइन से आपने लाइन लगा दी इसके साथ फ्री हैंड यूज नहीं हो सकता, कर सकते हो किसी टाइम पे, आप डिसाइड कर लो दूसरे टूल में जाके काम शुरू कर दो। लेकिन अभी मैं चले 2 पॉइंट लाइन से करता हूँ। ये देखो, कंटिन्यू करना है या नई लाइन लगानी है, अगर तो नई लाइन लगानी है तो यहां से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू करना है इसके एंड स्पॉट पे, एंड डॉट पे, एंड नोड पे आना पड़ेगा ये, और यहां क्लिक करके ये लाइन लगा दो। अगर कंटिन्यू करना है यही एंड पे आओ, ड्रॉप एरो जब आएगा क्लिक करके ड्रैग करके, और अगर आपने इसको टोटल फिनिश कर दिया फर्स्ट नोड के साथ क्लिक कर दिया, अब आप फिल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है फ्री हैंड और 2 पॉइंट लाइन में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, एक इसमें जिगजैग लाइन नहीं लगती, फ्री हैंड में लगती है। दूसरा, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आपको ड्रैग करके लेके जाना पड़ता है,
फ्री हैंड में ऐसा नहीं करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा फर्क है इन टूल्स में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आ जाओ जरा ऊपर वाली प्रॉपर्टीज पे। दरमियान में कुछ आपको 3 चीजें नजर आ रही होंगी जो डिफरेंट है, वो ये 3 बटन्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये आपने इससे पहले किसी टूल के साथ नहीं देखे, बाकी तो आपको समझ है सबकी, दाएं बाएं जो नजर आ रहा है, लेकिन इसकी समझ नहीं है आपको, इनके बारे में बताना चाहूंगा। देखो, अब इसका इस्तेमाल देखो। आपने यहां पे, अगर मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल लगाता हूं, इस रेक्टेंगल के ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। किससे? टूल का नाम 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन पे जब आप क्लिक करते हो, अब मैं आपको फर्क बताने लगा हूं इसमें और इसमें फर्क क्या है। ये 2 पॉइंट लाइन करता क्या है, ये देखो। 2 पॉइंट लाइन पे क्लिक किया, मुझे इस नोड से इस नोड के दरमियान में कनेक्ट करना है कुछ इस तरह। अब आप देखो यहां गैप कोई नहीं है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगल के दोनों के अंदर अलग अलग कलर हो जाए, इधर कुछ हो जाए इधर कुछ हो जाए? यस, यू कैन डू इट। किससे? स्मार्ट फिल से। 2 पॉइंट लाइन से आपने डिवीजन उसकी बना दी और उसके बाद कलर अलग अलग डाल दिए। और अगर आपको कहा जाए कि इसकी फर्दर हो सकती है, यस, व्हाई नॉट। नोड टू नोड कनेक्ट करना, जब आपको नोड नजर आ रहा है ना यहाँ पे, नोड टू नोड आपने एज टू एज इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है ऐसे। गैप नहीं होना चाहिए। क्या अब मैं इनमें भी फिल कर सकता हूँ अलहदा अलहदा? यस, व्हाई नॉट। अगर आप ये 4 लाइनें लगा लेते पहले और स्मार्ट फिल को यूज करते बाद में तो बेहतर होता। अब क्या होगा, ये देखो, ये लो। वैसे तो आपने कुछ इस तरह का एनवेलप बनाना हो, ये देखो। अगर आपको कहा जाए ये कैसे बना, आपको सर एक रेक्टेंगल लगाया और क्रॉस लाइंस लगा दी तो, और हर इसके 4 हिस्से कर दिए, हर पार्ट में अलग अलग फिलिंग हो सकती है ना स्मार्ट फिल से। और मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, ये 4 ऑब्जेक्ट बन गए हैं। स्मार्ट फिल से ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, इसको अगर आप पिक टूल से सिलेक्ट करके दाएं बाएं करोगे, ये देखो। ये देखो ना, 4 लाइनें। और अगर मैं इसमें मजीद 2 लाइनें लगा दूं ऐसे, ये लो। अब आपके कितने पार्ट्स बन गए हैं, हर पार्ट में क्या कलर अलग अलग हो सकता है? हो सकता है ना। तो इसका मतलब है, कभी अगर आपको 2 पॉइंट लाइन की या फ्री हैंड की जरूरत पड़े अपने डिजाइन बनाने के लिए या कुछ भी डिजाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये एक अच्छा टूल है जिसका नाम है फ्री हैंड या 2 पॉइंट लाइन। अब ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। मुझे अगर कहा जाए इसके 2 सेगमेंट्स बना दो, आपको याद है कल मैंने नाइफ यूज किया था, फिर मैंने ये भी यूज किया था, क्या हाँ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ हाफ सर्कल कर दो, इसको हाफ सर्कल करने का एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि 2 पॉइंट लाइन में लगा दूं, ये लो। इसको इधर इन दोनों को अलग अलग कर दूं, क्या ये 2 अलग अलग बन गए ऑब्जेक्ट? ये भी तो एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। गो कि ये एक बीच में लाइन सेगमेंट लगी हुई है। और अगर आपको मैं कहूँ जिगजैग लगानी है तो गो विद फ्री हैंड, ये लो। जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जाना आपकी मर्जी है, इधर से चले जाओ इधर से चले जाओ, मैं इधर लगा देता हूं, ये देखो। क्या ये 2 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, ये लो। काम मैं बार बार एक ही तरह का करके दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं कि यार एक काम आप इस तरह भी कर सकते हो, ये लो। या स्टिल आपके पास अलग ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके अब डिलीट कर दो, काम हो गया ना, खत्म हो गया। इसका मतलब है एक और पेज ओपन करते हैं। आपको क्या फर्क समझ आया? फ्री हैंड और 2 पॉइंट लाइन में फर्क क्या है? एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करने लगा हूं। मिसाल के तौर पे आपने एक रेक्टेंगल बनाया लाइक दिस, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया,
इसके ऊपर आपने एक लाइन लगानी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो मैथ के स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ऐसे लगेगी ऊपर लाइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब वो कैसे लगती है? आप 2 पॉइंट लाइन को सिलेक्ट करो, ये 2 पॉइंट लाइन को सिलेक्ट करो, ये ऊपर परपेंडिकुलर की ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन, क्लिक कर दो जरा। अब होगा क्या, ये देखो, जैसे ही आप इसको टच करोगे, किसी जगह पे टच करोगे, इधर कर लो, इधर कर लो, नीचे कर लो, ऊपर कर लो, जैसे इसको टच करोगे और अगर आप ड्रॉ करोगे, ये देखो स्ट्रेट लाइन ही जा रही है। दोबारा देखो, ये 2 पॉइंट लाइन लिया, ऑप्शन ये वाली ऑन की, और ये देखो। और मजे की बात है, इस लाइन को अगर आप मूव करोगे ना, इस लाइन के लॉन्ग, ये देखो 90 डिग्री, ये देखो। माउस नहीं छोड़ा अभी तक मैंने, ये लो। आपकी मर्जी है उसकी लेंथ जो भी रखनी है, जहां भी लगाना चाहो, ये हमेशा 90 डिग्री पे लगेगी। ये देखो डायगोनल नहीं हो रही। डायगोनल लगानी है तो फिर ये वाली ऑप्शन ले लो। समझ आई है? ये है जी आपके 2 पॉइंट लाइन है, जिस मर्जी डायरेक्शन में ले जाओ, ये हमेशा 90 डिग्री पे लगेगी, जो भी शेप है। सर्कल भी हो सकता है, ये देखो, एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है? एक सर्कल बनाया। अगर आपको आज इसके ऊपर 90 डिग्री लाइन लगानी है, तो आप 2 पॉइंट लाइन ले लो और इस ऑप्शन को एक्टिव कर दो, ये वाली परपेंडिकुलर। इसको जहां भी टच करेगा 90 डिग्री पे जाएगा, ये देखो। इसको आप जैसे ही आप ड्रॉ करते हो इस सरफेस के ऊपर, ये देखो, ये सरफेस के ऊपर ये टच करके करना, वरना नहीं होगा। ये देखो, देख रहे हो, पूरा इसके ऊपर 90 डिग्री की फॉलिंग हो रही है। घुमा लो इसको, चाहे ऐसे इधर कर लो, ऐसे कर लो। अब बाद बार आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं, तो ये 90 डिग्री वाली ऑप्शन से आप इसको कनेक्ट करके ऐसे ऐसे रेज इसकी लगा सकते हो। ये 90 डिग्री पे ही लगती हैं, ठीक है? और इनसाइड भी लेके आ सकते हो, ये देखो इनसाइड आ गई। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं तो ये ऑप्शन यूज कर लेना। और अगर आप इसका वेट बढ़ाना चाहो, जिन जिन का बढ़ाना है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो, और वेट यहां से इसका इंक्रीज कर लो, ठीक है? जस्ट यू नीड टू गो विद 2 पॉइंट लाइन और विद दिस ऑप्शन परपेंडिकुलर, ये लो, वेट यहां से बढ़ा देना। कलर सेट कर सकते हो राइट क्लिक करके। ये आपकी मर्जी है कि कैसे क्या बनाना चाह रहे हो। तो बाद आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ सकता है जिसमें 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट में परपेंडिकुलर आप उस पर ड्रॉप कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। स्टार हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, आप देख रहे हो 90 दर्जे के जाविया परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट। अच्छा, 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, टेंजेंट। टेंजेंटल 2 पॉइंट लाइन, आप में से कभी कोई मैथ में टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है या समझ है आपको क्या होती है टेंजेंट लाइन? मैथ में पढ़ा हो, टेंजेंट पढ़ा हुआ है। टेंजेंट होता है आपकी कनेक्टिविटी जस्ट ऑन सिंगल पॉइंट। ये देखो, मैं आपको एक सर्कल बनाता हूँ। पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, हमने कौन से मैथ पढ़ना है, अभी मैथ नहीं पढ़ना हमने, ठीक है? सिर्फ मैं टेंजेंट उन लोगों के लिए जिसको आइडिया है टेंजेंट लाइन क्या होती है, वो रिकॉल कर लें जरा कॉन्सेप्ट को। ये देखो 2 पॉइंट लाइन, और ये थर्ड ऑप्शन की तरफ चलता हूं। थर्ड ऑप्शन जब आपने टिक कर दी, उसके बाद आप ये बता सकते हो बाकी प्रॉपर्टीज। वेट कितना? 8 पॉइंट का, ठीक है? और ये किसके लिए ऑन होगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बालका ना, आपने अभी बनाया कुछ नहीं होता, आप डिसाइड पहले करना चाह रहे हो। एक तो है ना कि आपकी लाइन लग गई, फिर उसका कलर और उसका साइज आप सेट करो। एक होता है लगाने से पहले आप बता दो कि क्या करना चाह रहे हो। अब मुझे बताओ, अभी तक मैंने सिर्फ इस टूल को ऑन किया है या इस ऑप्शन को ऑन किया है? इसके अलावा किसी सिलेक्शन की भी कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाह रहा हूं? मुझे तो भी पता ही नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किसके ऊपर बनाना है। ये जब आप प्रॉपर्टी सेट करते हो ना, ये नए बनने वाले ऑब्जेक्ट के लिए सेट हो जाती है। वो आपसे पूछता है क्या
You are about to change the default object properties for object created in this current document. Enable the checkbox for the default object properties you want to change. अभी किसके लिए सेट करने जा रहा हूं? All kind of graphics element के लिए. पता क्या सेट होने जा रहा है? ये प्रॉपर्टी 12 पॉइंट की. अब आप याद रखना कि कभी आप कुछ बनाते हो, ये पता 12 पॉइंट क्यों लगा है? क्योंकि ये डिफॉल्ट सेट हो गया. कुछ बनाते हो ना आपको सर वेट क्यों बढ़ गया इसका? पहले तो बिल्कुल पतली सी हेयर लाइन लग रही थी, ये वाली ऑप्शन थी हेयर लाइन, ये वाली. ये अब इतनी मोटी क्यों आ रही है लाइन? ये डिफॉल्ट सेट हो गया, सबके लिए हो गया. मजे की बात है. कभी कभी अगर आप देखो कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका वेट डिफरेंट नजर आ रहा है, रीजन इज दैट डिफॉल्ट हो गया. अब डिफॉल्ट सेटिंग को वापस करना हो तो कैसे करना है? दोबारा से देखो, पिक टूल लिया, साइड पे क्लिक किया, ठीक है. यहां से अब आपने जो भी शेप बनानी है, ये लेनी है, ये बनानी है, या लाइन लगानी है, कुछ भी लेना है, आप जब ये क्लिक करते हो ना यहां पे, अभी तो मैंने बनाई नहीं है, बनाने से पहले बताओ, वापस कर दूं हेयर लाइन? वो कह रहा है किसके लिए सेट कर दूं? तमाम आने वाली ग्राफिक्स एलिमेंट्स के लिए. कोई भी इनमें से शेप होगी, क्या होने लगी है? हेयर लाइन उसकी 12 पॉइंट, सॉरी 12 पॉइंट में जाए हेयर लाइन. ओके, ये देखो अब बनाता हूं. कुछ भी बनाओगे, कुछ भी ड्रॉ करोगे, उसकी थिकनेस कितनी है ऊपर देखो, हेयर लाइन. बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर मैं जब भी सर्कल बनाता हूं, मैं जब भी रेक्टेंगल बनाता हूं, जब भी मैं लाइन सेगमेंट लगाता हूं या फ्री हैंड टूल को इस्तेमाल करता हूं, वो कोई 12 पॉइंट की थिकनेस आ रही होती है, या 14 पॉइंट की थिकनेस आ रही होती है, 20 पॉइंट की थिकनेस आ रही होती है. सर इसका कोई तरीका बताएं मुझे, हर बार उसको कम करना पड़ता है. तरीका उसका ये है कि आपने पिक टूल लेना है, पिक टूल के बाद इनमें से कोई भी शेप ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और साथ ही यहां पे जाके बता दो कि आइंदा बनने वाले ऑब्जेक्ट 24 पॉइंट वेट के साथ बनेंगे. जब आप क्लिक करोगे वो पूछेगा कि ये जो आप करने लगे हुए ना जनाब, ये डिफॉल्ट हो जाएगा ग्राफिक्स के लिए. ओके, अच्छा मजे की बात बताऊं एक और. बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैं चाहूं कि जब कभी ऑब्जेक्ट बने उसके अंदर येलो फिलिंग हो, ऑब्जेक्ट मतलब सर्कल रेक्टेंगल, जब भी बने उसके अंदर फिलिंग येलो. सर आप जब बना रहे थे उसमें तो फिलिंग कोई नहीं होती थी, जब हम बनाते उसमें येलो फिल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ऐसा तरीका बताने लगा हूं. ये बाल का ना आपने डिसाइड कर लेते हो कि सर मैं जब भी कुछ भी बनाऊं उसके अंदर फिल भी चाहिए मुझे येलो. आसान से ट्रिक बताऊं, पिक टूल पे जाओ और येलो या जो भी कलर है उस पर क्लिक कर दो, चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से पैरेट से कर दो, कोई भी पैरेट यूज कर दो. इस पर कर दूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना देखो क्या होने लगा. वो कह रहा है ये जो आपने फिलिंग के लिए मुझे कहा है किसके लिए है? क्योंकि सिलेक्शन तो कोई थी नहीं, वरना उसमें फिल हो जाता. सर्कल होता फिल हो जाता, रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया तो फिल हो जाता है. अब वो कह रहा है कि ये जो आपने किया है ना लेफ्ट क्लिक, इसका मतलब आपने इसको नॉमिनेट कर दिया आइंदा आने वाले तमाम न्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए फिल. ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए येलो कलर को चूज कर लिया गया. अब याद रखना कोई भी टूल ले लो, कोई भी टूल ले लो, येलो फिल होगा. आप घर पे काम कर रहे हो, आप कहते सर भी जब भी मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसकी बाउंड्री बंद होती है येलो फिल कर देता है. अब मजे की बात बताऊं, अगर आपने ड्रॉ करोगे ना फ्री हैंड से, उसको भी क्लोज करोगे उसको भी येलो कर देगा फिल. ये देखो, रीजन इज दैट ये डिफॉल्ट हुआ है. डिफॉल्ट को कैंसिल करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लो. अगर मैं फिल को नन रखना चाह रहा हूं क्या करना चाहिए? डिफॉल्ट सेट करना चाह, आइंदा ना हो ऐसा. फिल मैं कहूं तो करे, ना कहूं तो ना हो, नन होना चाहिए बाय डिफॉल्ट. क्या? नन.
आपको याद है जब मैंने कॉरल स्टार्ट करवाया था, तो कॉरल स्टार्ट करते ही मैंने कहा था ये फिल जो होता है ना, ये नन होता है हमेशा। फिर आप खुद डिसाइड करते हो मुझे ये कलर करना है, ये कलर करना है, ये कलर करना है। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब जो कुछ भी बना रहे हो उसको फिल किया जा रहा है। इसको दोबारा नन करना है, क्या करो? पिक टूल लो, पहले तो सिलेक्शन अगर हुई है साइड पे कैंसिल करो ऐसे। अब ये आपके पास टूल बॉक्स है, ये पैलेट है, ये नन नजर आ रहा है, पहली वाली ऑप्शन इस पे क्लिक कर दो। वो आपसे पूछेगा ये नन फॉर ऑल आने वाले ग्राफिक्स, ये कर देना। अब करते ही अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये नीचे भी नन हो गया, ये डिफॉल्ट हो गया। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि आइंदा आने वाले ऑब्जेक्ट जो है उसकी आउटलाइन जो है वो रेड हो? अभी क्या है, क्या करना चाहिए? कोई आप में से तो कम मारो, बगैर सेलेक्ट किए कलर के ऊपर राइट क्लिक कर दो। राइट से होती है ना आउटलाइन, लेफ्ट से फिल होती है, राइट से आउटलाइन होती है, तो राइट आपकी डिफॉल्ट हो जाएगी विद दैट राइट रेड कलर। करके दिखाऊं? ये रेड के ऊपर मैं राइट क्लिक करने लगा हूं, सिलेक्शन कोई नहीं है, देखो। ओके, ये ग्राफिक्स के लिए सेट करना है, ओके। आइंदा याद रखना जब भी कुछ भी बनाओगे उसका स्ट्रोक रेड कलर का होगा, जब भी कुछ बनाओगे उसका स्ट्रोक रेड कलर का होगा। हाँ, फिर मैंने क्या कर दिया डिफॉल्ट इसका वापस ना, ये डिफॉल्ट सेट करने के लिए। अब आपको सर डिफॉल्ट में और बहुत सारी चीजें थी, हाँ बिल्कुल थी। आप उसको भी क्या यूज करते हैं? यस करते हैं। क्या क्या और था? आर्टिस्टिक मीडिया था, बताऊंगा आपको। कॉल आउट था, अभी नहीं बताया। डायमेंशन, ये टूल्स हैं, ये डायमेंशन टूल है, ये देखो बच्चों, ये डायमेंशन टूल है। ये मैं आपको इधर से जब ये करवाऊंगा डायमेंशन। ग्राफिक्स के बारे में आज बता दिया। क्यूआर कोड के बारे में मैं अभी इसलिए नहीं करवाऊंगा, क्यूआर कोड मैंने अभी नहीं करवाया। क्यूआर कोड जिस दिन करवाऊंगा, ये ऑप्शन बाकी भी बड़ी काम की हैं। अभी आपने तवज्जो रखो सिर्फ ग्राफिक्स पे, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ दोबारा अपने उसी टूल पे जो हम आज फिनिश करने जा रहे हैं। तो आज हमने देखा, कंपैरिजन देखा कि फ्री हैंड कब यूज करना है और टू पॉइंट लाइन कब यूज करना है। और टू पॉइंट लाइन में एक ऑप्शन टेंजेंट की होती है। टेंजेंट क्या करता है कि जब कभी आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहो जो वन पॉइंट कनेक्टिविटी देनी है आपने किसी ऐसी शेप की, जैसे ये सर्कल है। अब मैं सर्कल के ऊपर अगर आप गौर करो, इस ऑप्शन के साथ जाता हूं जिसका नाम है टू पॉइंट लाइन, और टू पॉइंट लाइन में इस ऑप्शन को एक्टिव करना चाह रहा हूं। इसकी तो समझ आ गई ना आपको, इसकी भी समझ आ गई। ये थर्ड ऑप्शन है टेंजेंट टू पॉइंट। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए टू पॉइंट लाइन दैट इज टेंजेंटल टू एन एग्जिस्टिंग लाइन और ऑब्जेक्ट। ये देखो, यहां आता हूं, ये देख रहे हो, मल्टी कनेक्टिविटी नहीं दे रहा, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कनेक्टिविटी दे रहा है। लेकिन इसको आप किसी भी एंगल पे रख सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये टेंजेंट लाइन है। छोड़ दूं, इधर देखो, ये टेंजेंट लाइन है। छोड़ दूं, ये लो। बाल बाल ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं आपको, तो टेंजेंट लाइन से ये काम होता है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो टेंजेंट के साथ। ये टेंजेंट लाइन के साथ आपने एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, टू पॉइंट टेंजेंट लाइन। हाँ, इसको अगर आपने साइज छोटा करना हो, कलर चेंज करना हो, आप एनी टाइम कर सकते हो। ये लो, हो सकता है लोगों के तौर पे आपने इसी को शो करना है, बनाना है, कुछ इस तरह का एक्शन करना है, यू कैन डू इट। स्टूडेंट्स में एक मसला आ रहा है, आप में से कौन बताएगा कि क्या मसला है? साइज छोटा कर रहा हूं इसका। टेक्निकली क्या हो रहा है बताओ, एक मसला आ रहा है क्या? आउटलाइन कम नहीं हो रही, आउटलाइन का वेट कम नहीं हो रहा। टेक्निकली क्या बोलते हैं, आउटलाइन का वेट कम नहीं हो रहा, आउटलाइन की विड्थ कम नहीं हो रही। अगर वो हो जाती तो शेप खराब ना होती। ये देखो, क्या ये वही शेप है जो बिग साइज में नजर आ रही थी? ये तो बिगड़ के खाना ही खराब हो गया, ठीक है? अब आप कहोगे सर ये कैसे कंट्रोल होता है?
इसका तो बताएं कि अगर मैंने कोई एक बिल बोर्ड पे मैंने लोगो लगाया, उसका साइज छोटा करके मैंने कार्ड के ऊपर लेके आना है। बिल बोर्ड के लिए तो बड़ा सा मैंने बना दिया, हो गया, अप्रूव भी हो गया, प्रिंट भी हो गया, सब कुछ। लेकिन मुझे कहा गया कि यार बिजनेस कार्ड भी मेरा बना दो और यही लोगो उस पर लगा दो। आपने उसका साइज जैसे छोटा किया, काम तो खराब हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, एक तो ये आप कर सकते हो, बहुत अच्छा इन्होंने सोल्यूशन दिया। वो कह रहे हैं सर इधर से कम कर लें। अब तो ठीक है ना। मसला क्या आ रहा है कि जब आप साइज छोटा करते हो, विड्थ उसकी 24 ही रही, बड़े हुई भी 24 विड्थ थी, जब छोटा किया उसकी भी विड्थ स्ट्रोक की आउटलाइन की 24 ही रही, और 24 विड्थ छोटे से ऑब्जेक्ट पे हो गई तो वो तो खराब हो जाएगा शेप। अब आपको सर इसका कोई शॉर्टकट बताएं। ये तो एक तरीका तो आपके क्लास फेलो ने बताया, सर इसका वेट कम करते हैं ऊपर जाके स्ट्रोक का, ठीक हो गया। वैसे ही है जैसे थोड़ा आप इसको मार्जिन है आपके पास थोड़ा बड़ा करना हो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक चलो शेप बरकरार तो रही ना, विजिबिलिटी वैसी है जैसे बड़ी की थी वैसे छोटे की भी है। अच्छा, अब इसका और क्या हो सकता है सोल्यूशन? जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो ना स्टूडेंट्स, अब ये 2024 का, अब ये 24 का बनना शुरू हो गया। ये क्यों ऐसा होता है कि जब आप लास्ट टाइम प्रॉपर्टी सेट करते हो नई ऑब्जेक्ट भी वही लग जाती है, आपको फिर मैनुअली जाके इसको अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं, देखते हैं वहां पे कोई ऐसी ऑप्शन है कि स्केल कर सके उसको ऑटोमेटिक। अब मैं यहां पे गया ना, जब शेप जब बनाते हो ना, इसकी प्रॉपर्टीज देखा करो। ये प्रॉपर्टीज हैं आउटलाइन की, और ये प्रॉपर्टीज हैं फिल की। ये फिल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं। फिल सॉलिड कलर करना है, फाउंटेन फिलिंग करनी है, कोई पैटर्न डालना है, पैटर्न आ जाएगा अभी, ये पैटर्न आ गया। ये कोई बिट मैप, ये आपका वेक्टर पैटर्न है, ये आपके पास बिट मैप पैटर्न है, आपको इमेज भी लगा सकते हो, इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हो। ये सारी ऑप्शन। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैंने ये ऑप्शन करवाई है आपको? करवाई थी ना, बाकी करवा दी थी मैंने। अच्छा, आज तो स्कूल तो मुझे इसको कंप्लीट करना चाहिए था, शायद मैंने कल स्टार्ट करवाया था, कल करवाया था शुरू। हाँ, कल मैंने आपको कहा था नन होता है, सॉलिड कलर होता है, फाउंटेन होता है। फाउंटेन को आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए आप इसकी एडिट बार में आप जाके एडिट कर सकते हो। इसमें अगर एडिट बार आपको नजर नहीं आ रही तो ये इधर से आप जा सकते हो, ये देखो ये एडिटर है, ये एडिट फिल, यहां से मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये तो मैं दोबारा से इसकी एक दो ऑप्शन रह गई, मैं आपको बता देता हूँ। अब जरा मैं पहले तो देखना चाह रहा हूँ, फिल से रेलेवेंट नहीं, मुझे स्ट्रोक से रेलेवेंट प्रॉब्लम आ रही है। फिल से रेलेवेंट मुझे मसला नहीं है इस वक्त। इस वक्त मुझे कंसर्न किस चीज साथ है? स्ट्रोक के साथ है। एक तो ये कि ये स्ट्रोक आपको पता है वेट यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर मैंने 2 पॉइंट दिया, छोटा करूंगा तब भी 2 पॉइंट, बड़ा करूंगा तब भी 2 पॉइंट। प्रॉब्लम ये है। इसका सोल्यूशन के स्केल करते ही ऑटो ये मैट्रिक इसको चेंज करे। ये है वो ऑप्शन जो आपको सबसे नीचे नजर आ रही है। इस प्रॉपर्टी को आपको जब कभी बनाओ ऑब्जेक्ट, इसको ऑन रखो। अगर ये ऑन नहीं रखी, मसला वही जो हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपको एक मजे की चीज करके दिखाता हूं। ये देखो, ये सर्कल है, जरा स्टूडेंट गौर कीजिएगा। ये सर्कल है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आपको पता है इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूं। इस वक्त इसकी स्ट्रोक वेट कितना है, जरा गौर करो ऊपर, 2। अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तब भी 2 रहेगा, छोटा करूंगा तब भी 2 रहेगा। करके दिखाऊं? ये देखो, आपके पास एक ऑप्शन है, क्या? शिफ्ट प्रेस करके इसको इनसाइड लेके आओ और राइट क्लिक कर दो। क्या? राइट क्लिक कर दो। अब मुझे बताओ, ये बाहर वाले का वेट भी 2 है और अंदर वाले का भी वेट 2 है, चेक कर लो ऊपर, और अंदर वाले का चेक कर लो। इसका मतलब मजीद अगर बनेंगे, कंट्रोल आर से, कंट्रोल आर से रिपीट। अब मसला क्या है? ये देखो, सबका वेट 2 है,
ये तो खराब हो गया। फिर आपको क्या करना चाहिए था? जब आप ये काम कर रहे थे ना, डू कर रहा हूं मैं, जब आपको ऐसा एक्शन करना हो तो आपने एक काम करना है। वो क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को जब आप छोटा करना चाह रहे हो तो इसका वेट कम हो, आउटलाइन का बड़ा करना चाह रहे हो ऑटोमेटिकली वो बड़ा होना चाहिए। चाहे वो सर्कल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्टार है, या एनीथिंग, उसके लिए एक प्रॉपर्टी का आपने ख्याल करना है। प्रॉपर्टी बार में जाना है, जब इसको क्लिक करके प्रॉपर्टी बार में जाना है, आउटलाइन पे क्लिक करके ये सबसे नीचे आ जाना है। इसको बराए मेहरबानी ऑन रखना। अब इससे क्या होगा वो मैं करके दिखाता हूं। अब वो मसला हल हो गया जो आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब वो मसला हल हो चुका है, ये देखो। अब मैं साइज छोटा करता हूँ, शेप के साथ आपको पता है सेंट्रली छोटा होगा साइज। राइट क्लिक करता हूँ, ये लो। अगर आप गौर करो, वेट ये 2 था, इसका कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग। और अगर मैं रिपीट करूंगा, ऑटोमेटिकली साइज छोटा होने से वेट भी छोटा हो जाएगा और आपका लोगो, अब बड़ा या छोटा करूंगा खराब नहीं होगा। कंट्रोल आप सेलेक्ट करके रिपीट। ये देखो, दोबारा से देखो, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ करना, साइज छोटा, राइट क्लिक, कंट्रोल आर। चेक कर लो, सबसे छोटे का वेट कितना है ऊपर देखो। ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, वो स्केलिंग कर रहा है, ऑटो स्केलिंग कर रहा है, और आपका अब शेप खराब नहीं हो रही। तो इसका मतलब जब कभी आप डिजाइन बनाओ, आप इस प्रॉपर्टी को ऑन करके बनाओ। अगर आपने बिग लोगो भी बनाया है, ये समझ लोगो था, ठीक है, ये सपोज आपने लोगो बनाया और इसको आपने अब कहीं पे रखना है, छोटा करके रखना है, कोई मसला नहीं। अब ये इसमें कोई मसला नहीं है। इसको अगर आप छोटा करोगे या बड़ा करोगे, दोनों सूरतों में, ये देखो बड़ा करूं, छोटा करूं, खराब हुआ, बड़ा करूं, ये तो कुछ सेंटीमीटर या इंच बड़े हुए ना। बिलबोर्ड फुट्स में भी अगर आप बड़ा कर दोगे, ये खराब नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ये साइज इसका सेट हो जाता है। और अगर आपको याद हो, अगर थोड़ी देर पहले जो सबसे बाहर वाला सर्कल था उसका वेट कितना था, छोटा जब था, मतलब जब बनाया था 2 था, अब कितना हो गया, हुआ ना ऑटोमेटिकली। अगर इसको आप बिलबोर्ड पे लेके जाओगे, ऑब्वियसली इसका वेट उसके अकॉर्डिंगली बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की है, जिससे ये आपको फायदा मिलता है। अच्छा, एक चीज है चलते चलते आपको बता दूं कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसमें फिलिंग करते हो, मैं फिलिंग करने लगा हूं। अब मैं फिल के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। फिल करता हूँ, चाहे आप इधर से फिल कर दो, कलर यहां से ले लो या साइड से ले लो। अब मैं जरा फिल करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, आपकी फिल, अच्छा, एक चीज मैं आप मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप स्ट्रोक लगाते हो ना, स्ट्रोक सेंट्रली अलाइन होता है। स्ट्रोक की वैल्यू सेंट्रल अलाइन होती है। अब आपको सर ये थोड़ा समझाएं, ये क्या कह रहे हैं आप? स्ट्रोक सेंट्रल अलाइन होता है, ये गौर करो क्या लिखा हुआ है। आउटसाइड स्ट्रोक लगाना है, सेंटर्ड लाइन स्ट्रोक होता है। जरा देखना, आउटसाइड करने लगा हूं, चेक करो क्या शेप में फर्क पड़ता है। फिल के बाहर की तरफ स्ट्रोक चला गया, पूरा का पूरा मुंतकिल हो गया। इनसाइड लेके आऊं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेंटर। दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस इज सेंटर, सेंटर, दिस इज इनसाइड। अब मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं। इसमें स्टूडेंट हमारे पास एक ऑप्शन होती है, ये क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड फिल। ये लो, स्ट्रोक कहां गया, बिहाइंड फिल। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर स्ट्रोक लगाते हैं नजर नहीं आ रहा।
है, नजर नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज आपने इसकी इस प्रॉपर्टी को इनसाइड ऑन किया हुआ है। आउटसाइड होगा जरूर नजर आएगा। आउटसाइड करूं, इनसाइड करोगे क्यों नहीं नजर आ रहा? कि स्ट्रोक फिल उसको कवर कर रहा है, बिहाइंड फिल हो गया। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, सेंटर वाले पे, आधा स्ट्रोक नजर आएगा, आधा नजर नहीं आ रहा। आधा नजर आ रहा है, आधा नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? हाफ स्ट्रोक इज बिहाइंड फिल या फुल स्ट्रोक इज बिहाइंड फिल। करूं ऑफ? चेक करो। इसको समझ आइए बिहाइंड फिल की, या नहीं समझ आई? अब खुल के बोलो। आगे अभी स्ट्रोक की जो करंट प्रॉपर्टी है वो सेंटर्ड है। अगर आप इसको टोटल इनसाइड करोगे तो आपका पूरा स्ट्रोक फिल के इनसाइड आ गया। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक ऑप्शन बिहाइंड फिल वाली ने ये काम खराब किया हुआ है आपका। और वो कहां पे है? वो नीचे है, जो कि ऑन है। ऑफ करूं? फुल स्ट्रोक इज बिहाइंड फिल। दूसरी बात, प्रॉपर्टी क्या सेट है स्ट्रोक की, आउटलाइन की? इनसाइड। इनसाइड या तो आउटसाइड होता ना, तो फिर तो इसको ऑन ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब मैं इसको जरा आउटसाइड लेके चलता हूं, ये देखना जरा। ये आउटसाइड है। वैसे बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है, इसलिए आधा दिखता है आधा नहीं दिखता। और अगर आउटसाइड ले जाए पूरा स्ट्रोक दिखेगा। जितना वेट है ऊपर, वेट कितना है? 24 का। ये कितना दिख रहा है पता है? 12। 12 दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा। पूरा देखना है आउटसाइड, ये पूरा 12। और अगर मैं आपको कहूं इसके ऑन या ऑफ करने से स्टूडेंट्स अब कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि ये है ही फिल के बाहर की तरफ। या तो फिल इसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब हो रही हो। फिल डिस्टर्ब दो सूरतों में होती है स्ट्रोक की वजह से। एक एक सेंटर अगर लाइन हो, हाफ फिल डिस्टर्ब हो जाती है, हाफ फिल दिखेगी, हाफ फिल डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरा, अगर इनसाइड हो और बिहाइंड फिल ऑन हो तो आउटलाइन दिखती ही नहीं। आप खप मरोगे यार ये क्या हो रहा है। वागन ना स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को ऑन कर लेते हैं और साथ में इसको भी ऑन कर देते हैं और कहते हैं कि सर मैं स्ट्रोक लगा रहा हूं, स्ट्रोक दिख नहीं रहा। स्ट्रोक है भाई, फिल के पीछे है। चेक करो। एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर है इस तरह तो आप इसको प्रॉपर्टी को जरूर देखा करो। ये देखो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका फिल मैं कर देता हूं, ये लो। ठीक है। अगर आपको इसका स्ट्रोक ना दिख रहा हो, अभी तो दिख रहा है रेड कलर का, अगर ना दिख रहा हो तो उसकी रीजन क्या होती है? ये आपका इनसाइड फिल होता है और दूसरा ये प्रॉपर्टी आपकी बिहाइंड वाली ऑन होती है, तो स्ट्रोक नहीं दिखता। जितना मर्जी जोर लगा लो, आप कहते हो सर मैंने स्ट्रोक तो 50 कर दिया फिर भी नजर नहीं आ रहा। और भाई नहीं नजर आएगा, इस प्रॉपर्टी की वजह से नजर नहीं आएगा, जिसका नाम क्या है? बिहाइंड फिल। वैसे तो बाय डिफॉल्ट बिहाइंड फिल ऑफ ही होता है, लेकिन ऑन ऑफ मैंने इसलिए आज करके दिखाया कि आपको आइडिया हो जाए इसने क्या काम खराब या सही करना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही होती है, ऑफ ही रहने दो। अगर जरूरत पड़े तो बिहाइंड फिल को अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन कर लेना। और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करके देखना, बड़ा करके देखना, बड़ा खूबसूरती से फिलिंग को भी कंट्रोल करता है। और बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है स्ट्रोक की? सेंटर्ड, ये, ताकि आधा दिखता है। और अगर आपको ये इस वक्त सेंटर्ड में हाफ दिख रहा है और अगर आप इसको बिहाइंड फिल के साथ करोगे हाफ पीछे चला जाएगा। ये देखो, ये एक्चुअली अगर 24 है तो 12 दिख रहा है। 12 जो इनसाइड वाला, क्योंकि सेंटर है ना, अब वो जो आपका फिल है उसके हाफ स्ट्रोक ऊपर है, हाफ स्ट्रोक आपके इनसाइड आया हुआ है सेंटर में जो है। तो सेंटर वाला जो अंदर वाला पार्ट फिल के बिहाइंड चला गया, क्योंकि ऑप्शन आपने कौन से ऑन कर दिए? बिहाइंड फिल की। समझ आ गई है? अच्छा जी, चलो अब आ जाओ रिमेनिंग पार्ट पे, इसको जरा कवर करते हैं। ये देखो, अब आपको ये सारा डिस्कस करते 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 फ्री हैंड भी बता दिया, टू पॉइंट भी बता दिया, दोनों में फर्क भी बता दिया।
अब थर्ड टूल की तरफ आ जाओ। इस टूल का नाम है बेजियर। अब आपको सर बेजियर टूल क्या करता है? बेजियर टूल का, और ये क्या क्या ये डिफरेंट है फ्रॉम फर्स्ट टू? क्या ये फर्स्ट टू जो टूल्स हैं उससे मुख्तलिफ है? लाजमत कॉरल ने अगर अलग दिया तो मुख्तलिफ ही होगा। अब आप कहोगे सर क्या फर्क है, जरा परफॉर्म करके दिखा दें ताकि हमें पता चल जाए हमने किसको किस वक्त इस्तेमाल करना है अपने डिजाइन के अंदर। अब हम थर्ड टूल की तरफ जा रहे हैं, फ्री हैंड और 2 पॉइंट लाइन के बाद। इसे बोलते हैं बेजियर टूल, दिस वन। अब बेजियर टूल से क्या होता है, ये देखो। बेजियर टूल पे क्लिक किया तो ये आपको क्या बता रहा है? वो कह रहा है ये करता क्या है, ड्रॉ कर्व्स वन सेगमेंट एट ए टाइम। अब मैं इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूं कि है क्या ये देखो, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद नीचे की तरफ आपने क्लिक कर दिया, ऊपर की तरफ आपने क्लिक कर दिया, इधर आपने क्लिक कर दिया, इधर आपने क्लिक कर दिया, इधर आपने क्लिक कर दिया। क्या हो रहा है? ये 2 पॉइंट्स को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर रहा है। याद है फ्री हैंड में क्या होता था कि पिछले पॉइंट के साथ आपको जाके कनेक्ट करना पड़ता था। इसमें क्या कर रहा है, कनेक्ट किए जा रहा है, पिछले पॉइंट को खुद ही कनेक्ट कर देता है। ये देखो, क्लोज कर दूं, शेप मुकम्मल, फिल कर दूं, फिल हो गया। दोबारा से सुनिएगा, बेजियर क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कर्व्स बनाने के लिए। कर्व्स क्या होती हैं? ये कर्व्स होती है, देखो, ये आपने क्लिक पर ड्रैग किया, इसके बाद आपने इसको अपनी मर्जी से कर्व में दूर करना है, पास करना है, राउंड करना है, शेप कुछ ऐसे करना है, आप कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, क्लिक 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 क्लिक, और अगर आपने यहाँ पे क्लिक पर ड्रैग किया तो कर्व में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्लिक पर ड्रैग करेंगे, कर्व में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आगे क्लिक पर ड्रैग करेंगे, कर्व में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आगे क्लिक पर ड्रैग करेंगे, कर्व में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ क्लिक पर ड्रैग करेंगे, कर्व, 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 और अगर आपने सिंपल क्लिक किया तो पॉइंट को कनेक्ट कर देगा ऐसे। लेकिन आप कहोगे सर ये इस तरह क्यों हुआ, ये इस तरह क्यों हुआ? दोबारा से देखते हैं, ये देखो, और ये कंटिन्यू करता रहता है। कब तक कंटिन्यू करता रहेगा शेप को? जब तक आप शेप की यहाँ पे डबल क्लिक नहीं कर देते या स्केप नहीं करते। स्केप यहाँ पे ना, सॉरी, एंटर, एंटर करना पड़ेगा, एंटर कर देते हैं, एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने से क्या होता है, शेप टर्मिनेट हो जाती है। दोबारा से देखिएगा, मैं दोबारा बनाता हूँ। कभी ये थोड़ा टूल है, एक पेन टूल और एक टूल, ये थोड़ा एक टेक्निकल टूल है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए प्रैक्टिस करने से समझ आता है क्या काम क्या है इसका। तो इसका मतलब अगर आपको कभी कर्व्स बनानी हो तो एक अच्छा टूल है। ये देखो, क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, यहां पे अब आपको कर्व चाहिए। अब आपने क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पे आके, इस जगह पे आके, इसके एंड पॉइंट पे आके, यहां पे ये देखो, इसकी एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप इसके कर्व को ना डेड कर सकते हो। शायद मैंने इधर लिखी है, ये है बेजियर में, और किसी में मसला नहीं है। फ्री हैंड ओके, 2 पॉइंट ओके। ये बी लाइन है, अभी बताता हूँ क्या करती है। पॉली लाइन बताता हूँ अभी क्या करती है। 3 पॉइंट कर्व क्या करती है। अच्छा, बेजियर का इधर लिखा नहीं हुआ मैंने कहीं, बेजियर का मैं आपको बताता हूँ। बेजियर एक्चुअली आपको कर्व्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हो। बेजियर कैसे मिस कर दिया? चले दोबारा से देखो, आप जब कभी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहो जिसमें आपको कर्व्स ड्रॉ करनी हो, तो कर्व ड्रॉ करने के लिए आप इस टूल के साथ जाते हो। और अभी मैं इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ, ब्लैक स्ट्रोक कर देता हूँ। और ब्लैक स्ट्रोक करने के बाद दूसरा मैंने इसका आउटलाइन का जो साइज है वो हेयर लाइन कर देता हूँ, यहाँ से हेयर लाइन कर देता हूँ। 24 पॉइंट है ना, मैं हेयर लाइन कर देता हूँ ग्राफिक्स के लिए। बहुत मोटी मोटी लाइन लग रही थी और रेड कलर की लग रही थी, ब्लैक कलर की लग रही। ये देखो, अभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप यहां से, जैसे मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसको यहां पे बेजियर टूल को पहले ले लो,
क्लिक क्लिक क्लिक, और यहां पे आ जाओ। यहां पे क्लिक करने के बाद आपने छोड़ना नहीं माउस को, क्लिक पे ड्रैग करना है लाइक दिस। ये इसको ऑल्ट के साथ ना बाल का कर्व जब बन जाती है, आप इसको पॉइंट को आगे पीछे करना हो, ऊपर लेके जाना हो, नीचे लेके जाना हो, यहाँ पे लेके आना हो, ठीक है, ऑल्ट के साथ करना, ये ऑल्ट के साथ होता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ इसका जो डायरेक्शन आप दे सकते हो विद नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे। ये मैं दे रहा हूँ कंट्रोल के साथ। अगर आप इसको देखो, ये एंगल मूवमेंट ये ऐसे है ना, इसको नीचे की तरफ लेके आना है स्लोप को, तो ये मैं कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ। और ऑल्ट के साथ क्या होता है वो बता रहा हूँ। ऑल्ट के साथ इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। ऑल्ट के साथ इस पॉइंट को, माउस नहीं छोड़ना, माउस छोड़ दिया तो ड्रॉ हो जाएगा। ऑल्ट के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो आपने एंड पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप किया था, इसको अगर आपने पीछे करना हो, यहाँ करना हो, यहाँ करना हो, आगे लेके जाना हो, इसको ले जाना, ये लेके चले गए यहाँ पे। जबकि मैंने अब ऑल्ट छोड़ दिया, अब मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल से क्या होता है, इसकी एरो हेड की डायरेक्शन चेंज होती है, देखो ये ऊपर की तरफ इसका फेस चला गया, ये मैं नीचे की तरफ इसका फेस ले आया, ठीक है। और बाल का तो आपको इसको डायरेक्शन यहाँ पे क्लोज करनी होती है, तो आप यहाँ पे माउस को छोड़ देना, तो एक स्ट्रेट आपका कनेक्टिविटी यहाँ पे नजर आएगी। ये देखो, अगर आप अभी अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ अगेन विथ सेम टूल बेजियर, और ये देखो, और ये स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। फिल भी कर सकते हैं इसको, अंडू करता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो जाए टेंशन नहीं लेनी, किसी वजह किसी टाइम पे भी अंडू कर सकते हो। कंटिन्यू करूँ? अच्छा, कंटिन्यू करने के लिए आप फ्री हैंड भी यूज कर सकते हो, 2 पॉइंट भी यूज कर सकते हो, बेजियर को भी यूज कर सकते हो। क्लोज करते उसने फिल कर दिया, ठीक है। वो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट नहीं थे, उसको मैंने शेप टूल के साथ कनेक्ट करके इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, कभी अगर आप इसमें चेंज करना चाहो शेप टूल से इसको, अगेन यू कैन मेक चेंज। जस्ट ये हैंडल मौजूद है, इसके थ्रू आप इसको पहले क्लिक कर देना, एक्टिव कर देना। एक्टिव करने के बाद इस हैंडल को आप यूज करते हुए इसकी शेप को आप अगर बाद में भी चेंज करना चाहो, किसी टाइम पे आप चेंज करना चाहो, आप इसको चेंज कर सकते हो। इसकी फिलिंग चेंज करना चाहो, फिलिंग चेंज कर सकते हो। सेम कॉपी निकालनी है, सेम कॉपी यहाँ पे रख के आप इसको फ्लिप करके ये देखो, फ्लिप करके इसको अपसाइड डाउन करके इसका कलर वलर अपनी मर्जी से चेंज वेंज करके आप अपने हेड एंड हेडर, उसका फुटर जो स्ट्रिप है उसको यहाँ पिक्चर भी लगा सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। तो बेजियर आपको अलाउ करता है कि बाज औकात आपको 2 पॉइंट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वो भी कर देता है। तो कभी आपको कर्व चाहिए होती है, वो भी बना देता है। तो बेजियर आपको जैसे आप क्लिक करते हो, तो ये जैसे ही आप वन टाइम क्लिक करने के बाद अगर आप माउस को ड्रैग करोगे तो ये कर्व बनाएगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इसको अपनी मर्जी से चेंज वेंज करना हो, और जब तक इसको ज्वाइन नहीं करोगे ये आपकी कंप्लीट शेप नहीं होगी। ज्वाइन उसी जगह से होगा जहां से आपका स्टार्ट हुआ था। तो बाल का आपको इस तरह की शेप्स अगर बनानी हो कर्व्स वगैरह के साथ, स्ट्रेट पॉइंट के साथ, तो बेजियर टूल से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह का मिलता जुलता और इसकी निस्बत कुछ आसान टूल है, वो है पेन टूल। पेन टूल से आप, जैसा पेन नहीं होता, पेन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, आप कोई भी शेप ड्रॉ करनी हो, और जब कभी आपने शेप स्टार्ट करनी हो हमेशा आपको पेन टूल के साथ क्रॉस नजर आएगा। इसका मतलब अभी आपने कोई पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया। जब आप पहला पॉइंट ड्रॉप करोगे ऐसे करोगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट किया जा रहा है। और ये फाइनली जब आपको छोटा सा सर्कल नजर आए ना, इसका मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ गए, और क्लिक करके इसको क्लोज कर दिया, और इसके अंदर आप कलर वलर भी डाल सकते हो। तो पेन टूल आपको क्या अलाउ करता है, ये काफी सारे टूल्स आपस में मिलते जुलते भी हैं। करता क्या है, सिंपल आपको प्रोवाइड करता है वे कि आप कभी इस तरह के कोई शेप्स बनाना चाहो, आप शेप्स बना सकते हो। और अगर आप यहीं पे इसको खत्म करना चाहो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे? एंटर करके, एंटर करके आप इसको खत्म कर सकते हो। आप नई शेप को यहां से स्टार्ट करना। और अगर आपने क्लोज करोगे तो फिल होता है,
तो क्लोज करने के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाओगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके एक छोटा सा सर्कल, ये देखो यहाँ सर्कल नहीं है, जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हो एक छोटा सा सर्कल आ जाता है, ये इंडिकेट करता है आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। क्लिक कर दो, ये लो। अब इसमें आप कलर वलर भी रख सकते हो, इसकी कॉपी शॉपी भी निकाल सकते हो। अब बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर इसका क्या करना है, क्या ये ओपन है, क्या इसको क्लोज किया जा सकता है? यस, आप किसी टूल से भी क्लोज कर सकते हो। वो कैसे? यहाँ पेन टूल से करना है, पेन टूल से भी कंटिन्यू कर सकते हो क्लिक करके। ये देखो यहां से आप दोबारा से नोट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो इसको किसी दूसरे टूल के साथ भी इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट कर सकते हो। फ्री हैंड ले लो, ये देखो ये पॉइंट आ गया, इधर चले जाओ, ये पॉइंट आ गया, ये देखो जस्ट यू नीड टू ड्रॉ और ये फिल हो जाएगा। क्योंकि पहले तो फिल इसलिए नहीं हुआ कि उसको हमने क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब है बाद औक़ात कभी आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जो पेन टूल से आप यूज करते हुए अपनी शेप को कंप्लीट कर सकते हो। और जरूरी नहीं होता कि इसको क्लोज करना। क्लोज इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर इमेज रख सको, क्लोज इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर टेक्स्ट लिख सको, क्लोज इसलिए किया जाता है इसके अंदर फिल कर सको। अदरवाइज अगर आप नहीं भी क्लोज करते तो ये देखो मैं अगर ये शेप बनाई है, ये 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 और यहां पे जाके मैं ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। इसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना। अभी देखो कंटिन्यू के लिए जा रहा है, अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे एंटर कर दो, बस इतनी शेप रहेगी, काइंड ऑफ ई शेप आपकी ये बन गई। हाँ, इसको आप वेट बढ़ा के देख लो, तसल्ली कर लो, कलर चेंज करके देख लो, तसल्ली कर लो। अब आपकी ये शेप ओपन है, इसके अंदर स्टूडेंट्स फिल नहीं हो सकता। अब आप इन किसी एक टूल को यूज कर लो। इसको अगर आप 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट लगाना चाह रहे हो बंद करने के लिए, ये भी यूज कर सकते हो, ये लो। और अगर आपका ये क्लोज ना हो तो ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे इसमें सबसे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होती है ना, आमतौर पे मैं यूज करता हूँ, वो ये यूज करता हूँ, फ्री हैंड। फ्री हैंड से फायदा ये होता है कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आपस में ज्वाइन कर सकते हो। बस इसके लिए एक चीज का ख्याल कर लेना कि इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट कर लीजिएगा, नोड्स नजर आनी जरूरी है, नोड नजर आ रही हैं। अब आप इस टूल पे चले जाओ, इस टूल पे जाके इसको कनेक्ट कर लो ऐसे और ड्रॉप कर दो ऐसे, और ये शेप हो गया बंद। अब इसमें आप फिलिंग भी कर सकते हैं ऐसे। क्लोज करना जरूरी है शेप को। तो पेन टूल से आप कंप्लीट शेप बनानी वो बना सकते हो। अगर आपको कंप्लीट शेप नहीं बनानी, आप उसको जो है बाद में भी क्लोज कर सकते हो। तो पेन टूल आपको अलाउ करता है कि आप इसके थ्रू अपनी जॉब कंप्लीट कर सकते हो, लाइक दिस। और ये आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे? इसी को आप कंटिन्यू करो पॉइंट को और इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दो। अच्छा, एक टूल और भी होता है, ये बी नाम से जाहिर है, बी लाइन। बी लाइन क्या करता है स्टूडेंट्स? ये चेक करना। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, जिगजैग लाइन लगाने के लिए ऊपर नीचे अगर आप लाइन लगाना चाह रहे हो, यहीं पे अगर आपने ड्रॉप करना है आप डबल क्लिक करके छोड़ भी सकते हो। और इस फ्रेम को अगर कंटिन्यू करना है कर सकती है, देखो स्टिल यू हैव ऑप्शन। चाहे इधर से कर लो, चाहे कोई दूसरा टूल यूज कर लो, इसका जितना काम लेना था आपने ले लिया। फ्री हैंड लो, कनेक्ट करो, एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दो। और वो इसलिए करना चाह रहा था कि मैं इसमें फिलिंग करना चाह रहा हूं, इसलिए ठीक है। यू नीड टू गो विद दिस टूल और इससे आप अपनी इस शेप को कंप्लीट अगर आपने करना हो तो आप ये कंप्लीट कर सकते हो। 2 पॉइंट लाइन से भी हो जाता है, इसकी थोड़ी सी वेट बढ़ा लो ताकि आपको नजर आए। सिलेक्ट कर लेना पहले, सिलेक्ट करना मस्ट है, ठीक है। जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे आप इस टूल को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन की होगी तो आप इसको कनेक्ट करके ड्रॉप कर पाओगे अपनी शेप के ऊपर। टूल से इसलिए डिफरेंट है, ये काइंड ऑफ बी शेप बनाने के लिए, कर्व्स बनाने के लिए आप ड्रॉ करते हो।
क्लिक करके जो डायरेक्शन आप दोगे और उसके बाद जब आप ऊपर की तरफ इस लाइन को लेके आओगे या नीचे की तरफ इसको लाइन को लेके आओगे, जो भी डायरेक्शन दोगे, ये बी काइंड ऑफ शेप के लिए आपको अलाउ करता है। और ये क्लिक करने के बाद आगे उसी पॉइंट से, ये देखो जहां पे लास्ट पॉइंट किया ना, उसी पॉइंट से ड्रॉप करने के लिए ये नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। और अगर आप इसको कनेक्ट करते हो विद योर स्टार्टिंग पॉइंट तो ये इसको कंप्लीट शेप के तौर पे ड्रॉ कर देता है। बाकी अगर इसमें आपने काम करना हो ना तो ये आप बाद में इससे भी आप एक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। देखो चेक करो, मैं नोड टू नोड इसको अपनी मर्जी से रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये हो रहा है। ठीक है, अगर इसकी हाइट आपने बढ़ानी हो यहां से आप इसको रेज कर सकते हो। किससे? अच्छा, अगर ओपन हो तो देखो, एक तो ये है कि इसी टूल से हमने क्लोज किया, जैसे ये कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो हम ये काम कर सकते हैं। और अगर आपने इसको यहीं पे फिनिश कर दिया डबल क्लिक करने से, ठीक है, तो ये अब आपकी कंप्लीट शेप नहीं है। ठीक है, इसको क्लोज करना हो तो क्लोज करने के लिए आप अब क्या कर सकते हो, एक तो ये कि आप शेप टूल को अगर इस्तेमाल करना चाहो तो ये आपका एक नोड ये है। इस नोड को अगर आप मूव करके आगे पीछे करना, चेंज करना चाहो, डायरेक्शन देना चाहो, एक तो ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ से आप इसकी शेप को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। ये तो शेप टूल का काम है। ठीक है, अब ये अगर आपने कर लिया, इसके बाद आपने इसको, अगर ऑब्जेक्ट को आप कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना। कर्व्स में कन्वर्ट जब करोगे, अब शेप टूल का रोल आपके सामने आ गया। लास्ट टाइम वो ऑप्शन ऑन नहीं हुई थी क्योंकि ये आपकी शेप जो है, हाँ जी, ये देखो कर्व्स में कन्वर्ट नहीं थी, अब हो गई है। क्या लिखा हुआ है? जॉइन टू नोड्स। या ये क्या लिखा हुआ है? क्लोज कर्व्स। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। ये तीनों ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। करूं क्या? ऐसा कर लो। ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रही थी कि मैंने कर्व्स में कन्वर्ट नहीं किया था, वो मिसिंग ऑप्शन थी उसमें। जब इस तरह का सीन ऑन हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को देख लो कि वो कर्व में कन्वर्जन तो नहीं रिक्वायर्ड। तो कर्व में कन्वर्जन अगर कर लोगे तो शेप टूल के सारे की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती हैं, और जिससे आप अपनी जरूरत के मुताबिक काम शाम आप करना चाहो, डायरेक्शन चेंज करना चाहो, इसको क्लोज करना चाहो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। जॉइन टू नोड्स। ठीक है, इसमें और पिछले में फर्क है। इसमें क्या किया उसने, दोनों पॉइंट्स को सेंटर पॉइंट की तरफ जाके कनेक्ट करके ज्वाइन करवा दिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ये दोनों पॉइंट्स अपनी जगह से ना हिलें तो फिर ये ऑप्शन यूज कर, क्लोज। फिर ऑप्शन वो उसको क्लोज कर देता है, फिर इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है या जो भी करना है। और अगर फर्दर इसमें एक्शन करना चाह रहे हो शेप टूल के साथ, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी आपके पास ये अवेलेबल है, आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप उस शेप को कंट्रोल कर सकते हो अगर करना चाहते हो। तो बी लाइन जो है वो काइंड ऑफ बी शेप आपको अलाउ करता है कर्व्स में, जिसके ऊपर आप अपने रिमेनिंग टूल्स के साथ उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड लास्ट इसमें जो टूल है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या करता है? पॉलीलाइन एक जबरदस्त टूल है। इसमें आपको काफी सारी फीचर्स उसने पिछले जितने टूल्स हैं उसको कंबाइन कर दिया। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ कनेक्टेड कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइंस इन वन कंटिन्यूअस एक्शन। कभी अगर आपको जरूरत पड़े ऐसी शेप्स की जिसमें कर्व्स लगानी हो या स्ट्रेट लाइन लगानी हो तो पॉलीलाइन से लगाना, बाकी सारे टूल्स को छोड़ देना। मिसाल के तौर पे ये देखो, पॉलीलाइन को लेता हूं, क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन भी लग रही है। और अगर मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे यहां पे कर्व्स बनानी है, वो भी लग रही है, और फिर मैं माउस छोड़ के स्ट्रेट की तरफ चला जाता हूं और ये कंप्लीट होगी शेप। कभी अगर आपको जरूरत पड़े ऐसी शेप्स में जिसमें कर्व्स भी चाहिए, जिसमें आपको स्ट्रेट्स भी चाहिए, ये कर लो। ये देखो, क्लिक, ये स्ट्रेट। उसके बाद अगर आप यहीं से कंटिन्यूटी में आप कर्व्स बनाना चाह रहे हो, ये लो, फिर स्ट्रेट, ये लो, फिर कर्व, ये लो, फिर स्ट्रेट, ये लो, फिर कर्व, ये लो, फिर स्ट्रेट, ये लो,
और अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हो तो लाजवाब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे, ये लो, ये कंप्लीट हो गया। इसमें फ्री हैंड कर्व्स है ना, बी लाइन तो उधर भी कर्व्स है। नहीं नहीं, इसमें बी लाइन वाली वो तो प्रॉपर एक कर्व होती है ना, इसमें ये फ्री हैंड वाला सीन है। एक्चुअली इसने पता क्या किया, इन दो तीन टूल्स को मिला दिया, 2.9 एंड फ्री हैंड, दोनों को एक प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दिया। किसमें? पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन में बजाय ये कि आप फ्री हैंड के लिए जिगजैग लाइन लगाने के लिए फ्री हैंड यूज करते, 2 पॉइंट के लिए आप 2 पॉइंट यूज करते, ये 2 in 1 है। इसमें पॉलीलाइन में आपको दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके एक टूल बना के दे दिया, जो आपको अलाउ करता है कि कभी आप अपने डिजाइन में कभी जरूरत पड़े, आप इस तरह का एक्शन करना चाह रहे हो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हो, इसके अंदर टेक्स्ट कोई रखना चाह रहे हो, इजीली पॉलीलाइन से आप इसको बना के कंप्लीट करके अपने डिजाइन को रेडी कर सकते हो। तो पॉलीलाइन के अलावा अगर आप लास्ट टूल की तरफ जाओ, इसका नाम है 3 पॉइंट कर्व। अब आप वो ये क्या करता है, ये 3 पॉइंट कर्व ये करता है जनाब कि आपने एक लाइन से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लाइन लगा दी, लगाने के बाद अब माउस का रोल होगा कर्व सेट करना। ये देखो, ये काम है इसका। दोबारा से सुनिएगा, क्या कहा आपने, 2 पॉइंट लगा दिए, लगाने के बाद माउस को आपने इस्तेमाल करना है, कर्व इस साइड पे लेके जानी है, इस साइड पे लेके जानी है, इधर से बेंड करनी है, ऊपर से बेंड करनी है, कैसे रखना है ये लो। दोबारा से देखिएगा, कंटिन्यू कर रहा हूं, ड्रॉप किया और ये लो, हार्ट शेप बन गई, और ये कंप्लीट शेप है, फिल भी होगी। ठीक है, एक्चुअली करता क्या है कि आपको अलाउ करता है कि आप 2 पॉइंट लगाओ और कर्व अपनी डिसाइड कर लो, जैसे मैं कर रहा हूं। 2 पॉइंट लगाए, उस पर कर्व यहां से करनी है, ऊपर से करनी है, सेंटर से करनी है, या आपने इस तरह बना दिया। अब देखो, दोबारा से कंटिन्यू करता हूं। कभी इस तरह की शेप्स बनानी हो, आपको बनाने में फैसिलिटेट करता है। 2 पॉइंट लगाए, कर्व शेप इधर करनी है, इधर करनी है, किस साइड पे कर्व करना है, ये आपने कर दिया। करने के बाद अगर तो आप फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हो, क्योंकि क्लोज नहीं है, शेप क्लोज नहीं होती है, शेप को क्लोज करने का तरीका क्या हो सकता है, शेप टूल भी हो सकती है, या आप ये इस्तेमाल कर लो टूल्स, ये देख लो, ये लो, कुछ भी बना सकते हो। करता है सिर्फ इतना है कि आपको कर्व अलाउ कर देता है कि कर्व निकाल लो, लाइन लगाओ, उसमें कर्व निकाल लो, कर्व जब निकाल ली है क्लिक कर दो, ये एक शेप बन गई, ओपन शेप है ये, इसमें फिलिंग नहीं होगी। अब आप इसको क्लोज करने के लिए चाहे शेप टूल यूज कर लो, चाहे इन टूलों में से कोई टूल यूज कर लो, बस इतना ख्याल करना, टूल वो इस्तेमाल होगा जिसपे आपको ड्रॉप एरो नजर आए। ये ठीक है, चलेगा। दूसरा देखते हैं, ये भी चलेगा, 2 पॉइंट लाइन भी स्ट्रेट भी कर सकते हो। फिर बेजियर, ये भी चलेगा। फिर पेन टूल, ये भी नोट टू नोट कनेक्ट करने के लिए, आपको छोटा सा आइज नजर आ रही होगी, कनेक्ट कर, ये भी कर देगा। फिर पॉलीलाइन, बी लाइन, ये कनेक्ट नहीं करेगा, इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। अब पॉलीलाइन, सॉरी वो बी लाइन था, ये पॉलीलाइन, इसको भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा। जब ड्रॉप एरो नजर आए ना, तो फिर आपके लिए काम आसान। अगर मैं 3 पॉइंट लाइन कर्व, 3 पॉइंट कर्व के साथ ही करता हूं, ये देखो, पागल आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ती हैं, बना लो। और अगर इसको ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करवा लो। अगर आप समझ तो यार ज्वाइन नहीं हुआ, इसको ज्वाइन करवा लो, फिल करके देख लिया करो ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और वैसे तो इसको ज्वाइन होना चाहिए कि वो किस तरह कि जब आप एक शेप बनाते हो 3 पॉइंट कर्व के साथ, जैसा ये मैंने बनाई, और कर्व आपने लगाई, लगाने के बाद आपने दोबारा से इसी टूल को एक्टिव किया हुआ है,
और इसके ऊपर ही ये देखो ड्रॉप करके आप शेप को, ये काइंड ऑफ लीव बन गया। क्या ख्याल है? और इसको अगर आप प्रॉपर और करना चाह रहे हो तो शेप टूल से कर लेना। शेप टूल से आपको क्लिक करने पे हैंडल्स आ जाएंगे और हैंडल्स को फिर आप स्मार्टली यूज करते हुए इसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हो। यहां से इधर वाले से इधर वाले हो जाएगी आग, ये लो। और अगर इसके अंदर आपको नोट्स चाहिए ऐड करवा लो, बाकी ऑप्शन वैसे ही हैं, सेम सेम, ठीक है। तो इस तरह बावत आपको ये टूल प्रोवाइड करता है वे टू मेक समथिंग। तो इसका मतलब है ये सारे टूल ही इंपॉर्टेंट है, हर टूल की अपनी जगह पे एक रोल है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करके प्रैक्टिस में ला के और इसको शेप टूल के साथ इस्तेमाल करके देखो, कनेक्ट करके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के आप अटेम्प्ट करते जाओगे, बनता जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा जरूर। माइंड के अंदर आपने जो कैलकुलेशन करी नहीं उसके मुताबिक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये टूल्स हैं, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट टूल्स की तरफ जो हम कल कर रहे थे, ठीक है, कल हम क्या कर रहे थे, कल इसके अंदर मैं आपको इंटरेक्टिव फिल करवा रहा था। इंटरेक्टिव फिल ये होता है दिस ऑप्शन। इसमें मैंने आपको अभी तक क्या बताया था कि अगर आपको फिल नहीं चाहिए फिल निकाल दो, अगर सिंगल कलर चाहिए तो ये ऑप्शन ले लो, और अगर आप इनके साथ नहीं कंफर्टेबल तो आप इसका एडिटर ओपन कर लो, क्लिक करो ऑब्जेक्ट को, क्लिक करो इंटरेक्टिव फिल में जाओ। इंटरेक्टिव फिल में जाके जब आप इनमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हो, इसका एडिटर प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है। वैसे ये काम ना जो मैंने आपको सारा करवा रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो। ये देखो ये वही चीज है, चाहे यहां से कर लो चाहे ऊपर से ये पैनल से कर लो, एक ही बात है। नन नन है, सिंगल कलर, ये सिंगल कलर आ गया। अगर आपको मल्टी शेड चाहिए तो इसे बोलते हैं फाउंटेन, और फाउंटेन में ये एडिटर सामने आ गया। यहां से आप डिसाइड कर लो लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए, वो देखो रेडियल आ गया। ये कल भी बताया था, कॉनिकल, फिर ये रेक्टेंगुलर, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं और आपको ये डिफरेंट फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है, टेम्पलेट्स। ये देखो जो कलर आप इसमें कहोगे वो आपके कंटेंट में फिल हो जाएगा ये। और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो इसका एडिटर भी है अवेलेबल। कहाँ है इसका एडिटर? इसका एडिटर ओपन करना है, एडिटर, वो देखो एडिटर बाकायदा अवेलेबल है, यहां से कर लो। ये क्या लिखा हुआ है? एडिट फिल। तो मैं तो यहां से जाता हूं और अपनी तसल्ली के मुताबिक यहां से सिलेक्ट करता हूं, ये एडिटर ओपन हो गया। ये इसको देखा करो, ये वही चीज जो आपको प्रॉपर्टीज पैनल से या ये ऊपर वाली बार से, प्रॉपर्टी बार से कर रहे हो, यहां से हो जाता है। ये देखो नन, सिंगल कलर, कलर चेंज करना यहां से कर लेना, फाउंटेन, ये फाउंटेन आ गया। फाउंटेन और ये स्टाइल समझ नहीं आ रहा, आप इनमें से कोई भी ले लो, स्काई वाला ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, मल्टी शेड ले लो, ये स्टाइल ले लो। अगर आपको ये भी समझ नहीं आती तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हो यहां से। ये एक्चुअली रेडियल अप्रोच है, ये रेडियल लगे हुआ, ये लीनियर है, ये देखो लीनियर आ गया, ये रेडियल है, ये कॉनिकल है कोन की शक्ल में, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे बीच में ये सारे। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, लाइट डार्क, ये एक्चुअली शेड्स हैं कलर्स के, ग्रीन और येलो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे एक्टिव करके मैं चेंज कर सकती हूँ। अब आपकी मर्जी है कि जो कलर आपको सूट करता है वो यहाँ से आप ले लो, चाहे आप यहाँ से पिक कर लो, चाहे आप यहाँ से पिक कर लो CMY के कॉम्बिनेशन बना के, चाहे आप यहां से पिक कर पैलेट से। और पैलेट में भी देखो कितनी वेरिएशन है, लाइट से डार्क कर, लाइट से डार्क कर, लाइट से डार्क कर। और अगर आपको ये कलर सी नहीं समझ आती स्कीम, आप क्लिक करो इधर डिफरेंट, ये देखो येलो सेट पूरा बना हुआ है, लाइट से डार्क शेड्स, जो आपका दिल करता है इसमें से कलर सेलेक्ट करो, अटेम्प्ट करो ऑन योर
और अगर आपको ये इसकी समझ नहीं आती, आप स्विच कर दो इधर से वैल्यूज को, सी की वैल्यू को, एम की वैल्यू को चेंज करते जाओ। ये देखो बैकग्राउंड में चेंजेस आ रही हैं। डार्क शेड लेना है, ये ले लो। और अगर आपने इसको पिक करना है फ्रॉम समवेयर एल्स, ये है आई ड्रॉपर। ये रेड मैंने अटेम्प्ट कर दिया। कोई इमेज पड़ा हुआ ना साइड पे, उसमें से भी पिक कर सकते हो। ये तो इमेज मैंने कोई नहीं रखा, इमेज में से भी पिक कर सकते हो। इसका मतलब आप हर स्पॉट पे अपनी मर्जी से कलर ऑन कर सकते हो, जो शेड्स आपको पसंद आते हैं, और उसकी प्रेजेंस आपको नजर आ रही है करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहां पे आप जस्ट क्लिक करो, कलर शेड चेंज करो। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें क्या पॉसिबल है कि इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए? ट्रांसपेरेंट समझते हो कि इसके नीचे वाला ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाए? तो दिखाऊं आपको, ये देखो मिसाल के तौर पे स्टूडेंट देखिएगा। ओके करता हूं। मैंने एक शेप बनाई हुई है, ये यहां रख दी। इस शेप के बिहाइंड मैं कुछ ले आता हूं, तो टेक्स्ट लिख लेते हैं, चले स्पोर्ट्स लिख देता हूं, या कोई इमेज रखना है इमेज रख दो, मर्जी आपकी। इसको मैं इसके बिलो रखता हूं। बिलो रखने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं राइट क्लिक करके ऑर्डर इसका चेंज कर दूं, ऑर्डर याद है ना ऑप्शन, ऑर्डर चेंज कर दूं यहां से, सेंड टू बैक कर दूं। या दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट पैनल को आप इस्तेमाल कर। और ऑब्जेक्ट पैनल में इस स्पोर्ट्स टेक्स्ट को मैंने कर्व के नीचे ले आया। अब आप अगर गौर करो, अब आपका टेक्स्ट नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? कि इसमें फिलिंग हुई हुई है। एक तो तरीका ये फिल ऑफ कर दो, जरूर दिखेगा, या ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अब ये देखो, अगर तो मैं सिंगल कलर है, पहले उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, सिलेक्ट कर लेना इसको। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें गया इंटरेक्टिव फील्ड में, और इंटरेक्टिव फील्ड में यहां चला गया एडिटर में। अब मैं आपको इसके कुछ स्पॉट्स को ट्रांसपेरेंट करने लगा। ये देखो, मैं एक्चुअली यहां पे पता क्यों आया हूं, मैंने इस ऑप्शन को डिस्कस करना है। ये आपका ग्रे, ये कलर आपको डार्क शेड नजर आ रहा है, ये वाला है ना। क्लिक किया और इस जगह पे मैं इसको ट्रांसपेरेंट करने लगा। हुआ क्या? उसके बिलो विजिबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब जिस स्पॉट को आप क्लिक करोगे, अगर चाहो उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। ओके करो, ये देखो। अब आपके जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, वजह क्या उसकी, कि उन पॉइंट्स पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी गई, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ग्लास जैसे नहीं होता ट्रांसपेरेंट, वैसे कर दिया गया। एक्चुअली ये स्पोर्ट्स बिलो लेयर पे है, ऊपर इसलिए नहीं दिख रहा था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। उस स्पॉट को ट्रांसपेरेंट कर दिया तो वो आपको दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब अगर ये सिंगल शेड भी होता, मिसाल के तौर पे सिंगल कलर ले लेते हैं, अगर सिंगल कलर भी है तो इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन अवेलेबल होगी तो जरूर करेगा। इसमें कहीं ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। फाउंटेन में चलते हैं, फाउंटेन पे जैसे जाते हैं, इसमें आप ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हो। अब वो रेडियल में इस तरह के नजर आएगा। ये आपका कॉनिकल है, ये रेक्टेंगुलर है, और ये आपका लीनियर है। ये लीनियर फाउंटेन है, ये एलिप्टिकल या रेडियल है, और ये आपका इस तरह। और जिस स्पॉट को आप दोबारा से क्लिक करो, और अगर आप चाह रहे हो इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंसी, नो ट्रांसपेरेंसी, जीरो की तरफ ले जाओ। अब ये स्पॉट है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है, 82%। इसको भी कम कर दो, ये लो। अब आपको जो टेक्स्ट इसके नीचे पड़ा हुआ नहीं दिख रहा। उम्मीद है आपको समझ आई कि मैंने बताया गया आपको। मैंने ये बताया कि अगर आपके पास फ्रंट के ऊपर ऑब्जेक्ट हैं लेयर के ऊपर, और वो फिल है, उसके कुछ स्पॉट्स को अगर आप चाहो ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। सारे को करना है वो आपकी मर्जी है। आपने बिहाइंड उसकी लेयर भी शो करनी है। कोई इमेज भी हो सकता था, जरूरी नहीं टेक्स्ट ही हो, स्पोर्ट्स कोई इमेज भी हो सकता था। उसको अगर आप ट्रांसपेरेंसी के थ्रू कंट्रोल करना चाहो, फिलिंग एंड उसको मिक्स एंड मैच करके, तो ये आप यहाँ से कर लेना। और जहां तक ये जो आपको डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं, ये है फाउंटेन। और अगर इसकी बजाय आप कोई वेक्टर पैटर्न लगाना चाहो, वेक्टर का मतलब कोई इमेज है, उसको आप इसमें फिल करके दिखाना चाहो, ये देखो। अब अगर मैंने क्लिक किया ना, इसके अंदर ये एक इमेज है, याद है मैंने कल बनाया था। मैंने एक इमेज लेके आया,
उसमें से एक पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके पैटर्न के तौर पे ऐड करवा दिया। अब ये पैटर्न बनते कहाँ पे हैं, बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको पैटर्न बनाने हैं स्टूडेंट्स, पैटर्न बनाने के लिए ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप कोई इमेज का पैटर्न बनाओ, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी आप शेप्स बना के उसका पैटर्न बना सकते हो। लाइक ये देखो, लाइक ये देखो, इसका पैटर्न बना लो, आप ही मर्जी है, इसको एज ए पैटर्न आप बता दो। ये फिल्म में डाल के दिखा देता हूं आपको। इसके लिए आपने क्या करना है, या इमेज ले आओ, उसमें से पिक कर लो, या आप खुद ड्रॉ करके उसमें से पिक कर लो। कहाँ जाना है पैटर्न बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे जाके आपने इसके टॉप के ऊपर ऑप्शन होगी क्रिएट की, ऑब्जेक्ट मेन्यू में टॉप पे ऑप्शन है क्रिएट पैटर्न फिल। यहां से आप डिसाइड करते हो एरिया जो एज ए पैटर्न नॉमिनेट करना चाह रहे हो फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। अब आप 3 ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अभी मैं किसके लिए जाना चाह रहा हूं, वेक्टर पैटर्न, फिर मैं इसी को बिटमैप पैटर्न में भी और 2 कलर में भी इसी को दिखाऊंगा। जरा देखना क्या फर्क है तीनों में। पहले वेक्टर पैटर्न, जो एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया इसका पैटर्न बनने लगा। सिलेक्ट कर लिया, ये वाला बड़ा छोटा कर सकते हो, एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करती वो कहेगा नाम दे दो, मैं इसका नाम रख देता हूँ, टाइटल दे दो, मुनासिब सा नाम दे दो। मैं इसका नाम रखता हूँ सर्कल रेक्टेंगल, नाम ऐसे ही रख दिया सर्कल रेक्टेंगल, अपना नाम दे दो जैसे मर्जी आप करो। कैटेगरी अगर आपने बतानी है बताओ, लाइक आई वांट दिस टू पुट इन एब्स्ट्रैक्ट। अब ये कहाँ पे है बताता हूँ अभी आपको। अब आप कहो कि सर ये मैंने जो पैटर्न बनाया ये कहाँ से फिल होगा, इसमें मैंने सेलेक्ट किया, गया टूल इंटरेक्टिव वाला, और ये है जी वो लिस्ट ऑफ पैटर्न्स। यहां पे देखो ये पैटर्न पड़ा हुआ है अभी जो बनाया है, ये क्या कि कोई और है। कैटेगरी कौन सी थी, एब्स्ट्रैक्ट की, यही है ना, ये पैटर्न बनाया उसने, उसमें से उसने पिक करके उसको रिपीट कर दिया असल में। और अगर आपको पैटर्न की समझ ना आ रही हो ना स्टूडेंट्स, आप एडिट कर लिया करो, एडिटर में जाके यहां से इसको देख लिया, वही पैटर्न है जो मैंने बनाया। असल में इसकी विड्थ बहुत बड़ी है, कम करूं, 1 कर दूं, चेक करो, इसको जरा क्लोजली वॉच करो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ। ये वही पैटर्न है स्टूडेंट्स, ये नजर नहीं आ रहे सर्कल्स और नीचे रेक्टेंगल जो बनाई थी। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि आप अपना यहाँ पे खुद से एफर्ट पुट करो और पैटर्न बनाओ, आप डाउनलोड कर लो, कोई इमेज ले आओ एज ए पैटर्न जो आप इसमें फिट करना चाह रहे हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये जीप नजर आ रही है आपको, इसको एज ए पैटर्न मैं यहाँ पे लोड करना चाह रहा हूँ। इंपोर्ट किया, ये जीप आई, इसको आप सेलेक्ट करके एज ए पैटर्न ऐड करवा लो। कैसे, अब मैं इसको 3 तरीकों से करवाऊंगा, जरा गौर करना। तीनों में, एक है वेक्टर, एक है बिटमैप और थर्ड है 2 कलर। तीनों देख लो, एक ही गो में देख लो और समझ लो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, क्रिएट करना है, फर्स्ट टाइम मैं पैटर्न फिल करने लगा हूं इसको एज ए वेक्टर, ओके, इसका नाम रखते हैं जीप वेक्टर पैटर्न। ये लो, एक्सेप्ट, यस, नाम रखने लगा हूं, नाम इस तरह का रखने लगा ताकि आपको याद रहे कि जीप वेक्टर, जीप वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब इसको किस कैटेगरी में रखना है, चलो एब्स्ट्रैक्ट में रख लेते हैं, सेव। अब आ जाओ, इसी को दोबारा से मैं कर रहा हूं, अब मैं एज ए बिट मैप पैटर्न इसी को लूंगा। अब आप फर्क आपके सामने अभी आने वाला है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, दोबारा क्रिएट किया, इस बार मैंने दूसरी ऑप्शन को अटेम्प्ट किया, बिट मैप, ओके करता हूं, फिर वो ये चीज बताना पड़ेगा, मैंने बता दिया कि ये पैटर्न बना दो इसका, एक्सेप्ट, और इसका नाम रखता हूं जीप। अच्छा, रेजोल्यूशन कितनी, 300 CMYK, एवरीथिंग इज ओके, ओके। ये ले जी, नाम में आपने बताना है जीप बिट मैप, ताकि आपको तीनों में फर्क लगाए, बिट मैप। ये लो जी, ये मैंने कर दिया, सेव।
ये भी एब्स्ट्रैक्ट में चले रख देते हैं। अब मैं थर्ड टाइम फिर इसको जा रहा हूं कहां, ऑब्जेक्ट क्रिएट। इस बार मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, टू कलर, लो मीडियम, चलो मीडियम कर लेते हैं, अब मैं फर्क भी बताता हूं। ओके, इस बार मैं इसको ही को सिलेक्ट करता हूं एज ए टू कलर में। अब आपने गौर करना है कि होने क्या लगा है, एक्सेप्ट। और इस पैटर्न का वो कह रहा है क्रिएट कर दूं विद दिस सिलेक्टेड एरिया, यस ओके कर दो। अच्छा, अब जरा आ जाओ अपनी उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिसमें आपने फिल करना है पैटर्न। सिलेक्ट किया, इसी में मैं आपको एक एक करके करवा देता हूँ और तीनों का फर्क यहाँ पे साफ जाहिर होगा। इसमें मैं करूंगा वेक्टर पैटर्न, इसमें मैं करूंगा बिट मैप पैटर्न, और इसमें मैं करूंगा टू कलर पैटर्न। ये कहाँ से करते हैं अटेम्प्ट, वो बताने लगा हूँ। बनाना तो मैंने सिखा दिया, अब करते कैसे हैं वो अटेम्प्ट। इसके अंदर फिल करने के लिए इंटरेक्टिव फिल में जाना है। इंटरेक्टिव फिल में जाके यहाँ पे आपका पहली 3 ऑप्शन के बाद चौथी है वेक्टर फिल पैटर्न, 5वीं है बिटमैप पैटर्न, 6ठी है टू कलर पैटर्न। बन तो गया जीप के तौर पे, मैंने ऐड करवाया। अब मैं पहले वेक्टर पैटर्न पे क्लिक करता हूं। ये देखो, साइज जितना मर्जी बड़ा कर दो, क्रिस्पी है, शेप वेरी क्रिस्पी है। कहीं आपको वो नहीं नजर आ रहे पिक्सेलेशन डॉट्स, देख रहे हो, यहां तक कि इसके ऊपर बोनट के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी ऑलमोस्ट काफी हद तक क्रिस्पी है। अच्छा, ये इसके अंदर पैटर्न इसने डाल दिया। अगर आप इस पैटर्न के अंदर एडिटिंग करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो एडिटर आपके पास अवेलेबल है, यहां से करना। आ गया ना ये। अब आप कर क्या सकते हो इसके साथ, आप इसको फ्लिप कर सकते हो, देख रहे हो, दरमियान में देखो चेंज हो रही है ना। वर्टिकल भी कर सकते हो, ये देखो एक ऊपर एक नीचे हो रहा है, इधर भी हो गया, सेंटर में भी हो गया, और उस ऑब्जेक्ट पे भी नजर आ रहा है। ये आपने डिसाइड कर लेना है। विड्थ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, ये देखो रोटेट कर सकते हो, ये देखो, यहां तक कि इनकी टाइल्स को आगे पीछे भी कर सकते हो कॉलम वाइज, ये देखो रो वाइज भी कर सकते हो, ये देखो। ये हो गया जी पैटर्न फिल वेक्टर। अब आ जाओ जरा इस ऑब्जेक्ट पे, बराबर वाले पे। अब आपने इसी को लिया था एज ए बिट मैप पैटर्न, अगेन इंटरेक्टिव फिल, और इस ऑप्शन पे चले जाओ, 5वीं ऑप्शन बिट मैप, क्लिक करता हूं। क्लिक करके अब भी उसने फिल ही रखा है उसी लिस्ट में से जो आपके प्रीवियस ये पढ़ा हुआ था, एब्स्ट्रैक्ट में था ना, एब्स्ट्रैक्ट में आपने ऐड किया था। अब आपको सर इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या है वो देखो, बिट मैप पैटर्न और इसमें फर्क क्या है आपने खुद मुझे बताना है। दोनों को पास पास रख लेता हूं। इसमें पिक्सेलेशन आपको नजर आएगी, रास्टर है ना, बिटमैप इज रास्टर, पिक्सल, पिक्सल बेस्ड पैटर्न। अच्छा, इसी को अगर मैं, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपने चेंज करनी हो ना, जिस तरह उसकी होती है वेक्टर की, इसकी भी होती है। वो कैसे, चेक कर लो। प्रॉपर्टीज के लिए आपने स्टूडेंट इसको क्लिक किया, इंटरेक्टिव फिल में गए और इसके एडिटर में चले जाओ। यहां से जाके वही चीज जो वेक्टर के लिए है वो इसके लिए भी है, थोड़ी सी डिफरेंस है। ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं रेडियल ब्लेंडिंग हो रही है कलर्स की। चेक करो, जरा क्लोज करता हूं, कैंसिल करता हूं, जरा देखना, चेक कीजिएगा, थोड़ी प्रॉपर्टी एक आधी इजाफी है इसमें। ये देखो, ब्लेंड टाइप क्या, रेडियल, उसका एक शेडो नजर आ रहा है, ये देखो, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, व्हाइट स्पेस को कवर कर रहा है, ये व्हाइट स्पेस को कवर कर रहा है। ये भी है लीनियर, और इसकी परसेंटेज यहां से, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट्स, इसको जरा ना परफॉर्म करके देख लेना कि क्या कर रहा है। ठीक है, इतनी याददाश्त मेरी भी नहीं है, उम्मीद है इतनी आपकी भी नहीं होगी। ये देख रहे हो, बड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा है ब्लेंडिंग को। अब आपके स्टेप्स को ब्लेंड करने जा रहा है, ये देखो आपस में मिक्स हो रहे हैं कलर्स,
शेड्स, ऑब्जेक्ट्स। सो थोड़ा सा आप यहाँ से, और बाकी ऑप्शंस भी हैं, ये देखो, ये नीचे वाली ऑप्शन तो वही है जो वेक्टर में भी थी, इसमें भी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप एज को मैच कर सकते हो, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ल्यूमिनेसिटी को, कलर्स को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से इसको शेड को, वैल्यू को बढ़ा के या कम करके देख लेना। और वो देखो शेड दरमियान में ब्लू शेड्स आपके, इसी तरह लेमास्टी करनी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ब्राइट हो गया, ब्राइट हो गया ना, और ये ब्राइटनेस कम होने लगी है। उस बिट मैप के अंदर यहां से इन प्रॉपर्टीज के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, इसको आप करके देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज। अब एक और चीज देखनी हमने, वो है टू कलर पैटर्न। अब आप बोलोगे सर ये टू कलर पैटर्न क्या होता है? नाम से जाहिर होगा दो कलर्स होंगे, ब्लैक व्हाइट। यहाँ अलाउ क्या करता है, ये देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूं। इस बार मैं अटेम्प्ट करने लगा हूं इसकी फिलिंग का एक और स्टाइल, जिसको बोलते हैं टू कलर। अब आप टू कलर में देखो स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहे हैं, एक ब्लैक है स्पॉट, एक ग्राउंड व्हाइट है। ये यहां से आपने ऑन करना है। और भी है टाइल्स वाला पैटर्न, और भी है। और मजे की बात है, अब आप बोलोगे सर हमारा किधर है? ये नीचे है, ये जीप, ब्लैक एंड व्हाइट। ये फर्क है बिटमैप में, वेक्टर में, और हाँ ये टू कलर में। टू कलर में उसने देखो पिक किया ना, उसमें से तो दो कलर्स को उसने सेंस किया उस एरिया में से, व्हाइट एंड ब्लैक। तो उसने अटेम्प्ट यहाँ पे करके आपको दिखा दिया। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये व्हाइट और ब्लैक ही होता है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? हो सकता है। ये बराबर में देखो क्या लिखा है, फ्रंट कलर ब्लैक, फ्रंट कलर रेड कर दूं, चेक करो। बैक कलर क्या है, व्हाइट है, ब्लू कर दूं, ग्रीन कर दूं, ये यहां से कर लेना। हुआ ना चेंज? डिफॉल्ट वैसे ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो या चाहे यहां से कर लेना स्टूडेंट्स, चाहे एडिटर में जाके कर लेना। ये उम्मीद है समझ आ गई होगी। जब आप ये भी करते हो ना, इसमें भी आप कलर दो डिसाइड करते हो, एक फ्रंट कलर होता है, एक बेस कलर होता है। बेस नीचे, फ्रंट ऊपर स्पॉट्स, जो भी शेप्स हैं। टाइल्स लोगे तो टाइल्स, ये पत्ते लोगे तो पत्ते। और अगर आपने अपना उठाना है, ग्राउंड जो आपने बनाई थी वो भी अवेलेबल है बॉटम पे। कुछ रोज पहले मैंने ये आइज वाला भी बनाया था एक, ये वो है शेड, क्लैरिटी नहीं है इसमें इतनी। जबकि उसके बाद एक इमेज में मैंने उठाया था एक डिज़ाइन अपना मूवी पोस्टर का, वो आ गया। ये आज मैंने आपके साथ जीप को एज ए कंटेंट टू कलर के तौर पे सिलेक्ट किया। इसका मतलब है नन से स्टार्ट किया, सॉलिड कलर पे आए, फाउंटेन पे आए, थर्ड फोर्थ वेक्टर पे आए, फिफ्थ बिटमैप पे आए, सिक्स्थ टू कलर पे आए, और सेवंथ इज ऑल अबाउट टेक्सचर। ये टेक्सचर देता है, ये देखो ये क्लाउड का टेक्सचर आ गया। बाल को जरूरत पड़ती है, आप अपने इस एरिया के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाह रहे हो, आप अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग। और ये जो टेक्सचर फिलिंग है, चेक करो और भी है, चेक कर लो, ये ले लो। ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है, ये लगा लो। ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है, ये लगा लो। और इसके ऊपर आप अपने कंटेंट को प्लेस कर लो, जो दिल करता है इसके ऊपर रखो। ये टेक्सचर लगाने के बाद इसका आगे भी इस्तेमाल तो करना है ना। ये टेक्सचर है, इसमें से कोई भी टेक्सचर जो अच्छा लगता है लिस्ट में से ये ले लो। ये सैंपल 1, ये सैंपल 2 है, इसका ये देखो सैंपल 8 है, उसमें थोड़ी लिस्ट और है, ये देखो काफी लिस्ट है लंबी चौड़ी। स्टाइल्स भी हैं, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे। जो अच्छा लगता है वो अटेम्प्ट करो, फिल्म में रख दो, और ये रखने के बाद अपना कंटेंट उसके मुताबिक रेडी करके आप अपने पूरे पेज को, और ये जो आपका लगा है इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकती है। देखो साइज, जो पैटर्न लगे ना उसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए।
विड्थ और हाइट, ये वही चीज है स्टूडेंट जो एडिटर में यहाँ पे थी, यहाँ पे भी तो था ना विड्थ हाइट, वही चीज है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसको ओपन करोगे, ये देखो ये विड्थ हाइट, ये वही चीज है जो बाहर हैंडल से कर रहे थे, यहां से भी कर सकते हैं। और ये आपको हर एक में नजर आई थी विड्थ हाइट और उसका ये एंगल वगैरह, ये हर एक में था, बिटमैप में भी था, वेक्टर में भी था, टू कलर में भी है, टेक्सचर में भी है। इनमें से जो अच्छा लगता है आप अपने पेज के लिए इसको इस्तेमाल करके अपनी जॉब को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात हमें पेज की ग्राउंड बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जैसे आपको एक पेज नजर आ रहा होगा सबको, इसको मैं फुल पेज दिखाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर अगर आप डिफरेंट स्टाइल लगाना चाहो ये यहाँ से ले लेना, जो अच्छा लगता है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सिंगल कलर फाउंटेन, देन गो विद वेक्टर एंड देन अदर ऑप्शंस, जब आपकी मर्जी है। इसको आप बिल्कुल करो, अप्लाई करो। अब बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये पैटर्न को भी हम लाइट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं? उसका टूल है ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप जरूर इसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। देख रहे हो, बाद में आप कहते हो सर मेरा कार्ड है या मेरा कंटेंट है, ये बैकग्राउंड में पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं लेकिन बिल्कुल हल्का सा शेड, ये लो, इसके ऊपर अपना कंटेंट बना लो। टाइप योर टाइटल्स, हेडिंग्स, एनीथिंग, पैटर्न को ट्रांसपेरेंट कर दो। ये देखो ना, अब जीप है भी आपने बनाई या कोई भी इमेज है, उसको पैटर्न के तौर पे रखना जरूर है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लो कर, ट्रांसपेरेंट करके अपना कंटेंट इस पे जो भी पब्लिश करना है, यू वांट टू राइट योर डिटेल, ये लो, ये आ गया, पुट योर डिटेल हियर। फॉन्ट साइज डिसाइड कर लो, थोड़ा बड़ा कर दो ताकि मैं आपको दिखा दूं। पेस्ट, समझ आ रही है कि आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करना है, इंटरेक्टिव फिल को भी इस्तेमाल करना है, ट्रांसपेरेंसी को भी इस्तेमाल करना है, फिर आपका फाइनल नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट रेडी हो। पैटर्न इसलिए नहीं लगे कि आना कि डिस्टर्ब हो जाए कंटेंट, पैटर्न लेके आए, ट्रांसपेरेंट कर दिया उसको ताकि पैटर्न भी दिख रहा है और ऊपर आपका टेक्स्ट विजिबल है। कोई इमेज लेके आने वो ले आओ, जैसे आप पसंद करो, इमेज लेके आना इमेज भी रख लो साथ, ये लो। अब मजे की बात है, इमेज भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पीछे रखना है पीछे रख दो, आगे रखना है ट्रांसपेरेंट करना है, ये लो। कल मैं ट्रांसपेरेंट को थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँ, ये ट्रांसपेरेंसी, ये लो। नो ट्रांसपेरेंट, यस आई नीड ट्रांसपेरेंसी। देख रहे हो कितना खूबसूरती से, और इसमें भी वेरिएशन वही है स्टूडेंट जो आपने फिल में यूज किया है, वो यहाँ पे भी है। क्या? फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, एक साइड से है एक साइड से नहीं है। फाउंटेन रेडियल कर, ये लो। ये वही चीजें हैं जो आपको मैंने इंटरेक्ट फिल में करवाया, और ट्रांसपेरेंसी में वही ऑप्शन है। ये देखो, बिटमैप, वेक्टर, वो जीप वाला पैटर्न आ गया, चेक कर लो। ये सारे वो पैटर्न बने हुए हैं, ये आप ट्रांसपेरेंसी में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो। टू कलर, ये कल मैं इसको दोबारा से आपको साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए काफ़ी है, टाइम इज़ ओवर। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर आपने गौर किया हो स्टूडेंट्स, ये ऊपर नीचे टूल्स पड़े हुए हैं। एक फिल के लिए होता है, एक ट्रांसपेरेंसी शो करने का स्टाइल है, काफ़ी सारे हैं डिफरेंट ऑप्शंस, उसमें जैसे आप पसंद करें।